गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे, वेलकम है, स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। और आज हम लोग यहाँ पर स्पेशल पढ़ने वाले हैं, यानी होम गार्ड के लिए। आज का वीडियो बिल्कुल रामबाण आपका होने वाला है। लगभग आपका पूरा जो महत्वपूर्ण सिलेबस आपका है, महत्वपूर्ण टॉपिक आपके हैं, आज की इस वीडियो में आपको मिलेंगे। और इस वीडियो में आप देखेंगे कि ऐसे प्रश्न ने रखा है जो आपकी परीक्षा में बिल्कुल, आपके एग्जाम में बिल्कुल आपको मिलना ही मिलना है। यानी 6 शिफ्ट आपके होंगे और 6 शिफ्ट में देखा जाए यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आपको छपना है। पेपर का जब लेवल बिल्कुल नॉर्मल होगा तो प्रश्न आपके यही रखे जाएंगे। तो पूरी क्लास को देख लीजिएगा, एक बार दो बार जरूर देख लीजिएगा। हालांकि इसके पहले भी हमने इस क्लास को आपको पढ़ाया था और आज इस क्लास से आप बेहतर रिवीजन भी कर पाएंगे। बहुत ही प्यारे टॉपिक आपके लिए गए हैं आज की इस वीडियो में, ठीक है ना। कम से कम आपके 300 प्रश्न आपके होंगे, है ना। और लगभग 300 प्रश्न में हम लोग लगभग पूरा का पूरा यहाँ पर जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो आपके कवर हो जाएंगे। सभी का वेलकम है, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे भैया, राधे राधे। एक बार हंस दीजिए, मुस्कुरा दीजिए और इसके बाद ये बेहतरीन क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। दमदार क्लास होने वाली है। सेशन को भी लाइक शेयर कर दीजिएगा आज पहले से ही क्लास को, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। नमस्ते भैया, नमस्ते, राधे राधे, हर हर महादेव। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर और आपसे करा है कि भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान जो स्थित वाकई कहां पर है। 1 का ऑप्शन देना है। 1 की अगर बात करते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये जो आपका पड़ेगा आपका पुणे का पड़ेगा, जो कि आपके महाराष्ट्र में है। आपने मॉडल पेपर कई सॉल्व किया है और आपने देखा होगा कि ये सब आपके प्रश्न आपको पूछे गए हैं। तो आप कहेंगे सर भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहां पर है, तो आपका पुणे है। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय विज्ञान संस्थान आपके जो स्थित आपके कहां पर है। भारतीय विज्ञान संस्थान जो आपका कहां पर है, तो आप कहेंगे सर ये आपके कहां पर है, बेंगलोर, जो कि आपके कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बेंगलोर आपका बन जाएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो ये आपके कहां पर है, आपके पुणे, जो कि आपके महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा, यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान जो स्थित है 4 नंबर में, ये आपके कहां पर है, तो ये आपके है कहां पर, भोपाल, जो कि आपके मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहां पर स्थित है। चलिए 5 का ऑप्शन देना है। 5 की बात करते हैं तो सर आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए 5 नंबर दिया गया है और 5 की बात करते हैं इनमें से क्या होगा। सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत वेलकम है। यहाँ पर हमने कहा सर आपसे पूछा गया है, कह रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो स्थित है आपकी कहां पर है। 5 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये आपके हैदराबाद, जो कि आपके कहां पर है, तेलंगाना में है। यानी आपका आंसर बनेगा कौन सा, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि संगीत नाटक अकादमी कहां पर स्थित है। संगीत नाटक अकादमी जो स्थित है वो आपकी कहां पर स्थित है। चलिए जवाब देना है। यहाँ पर जो आपका आंसर इनमें से क्या है, बहुत आपने प्रैक्टिस से सोल्व किया, उनमें क्वेश्चन मिला होगा। संगीत नाटक अकादमी कहां पर स्थित है। चलिए संगीत नाटक अकादमी है, यहाँ पर देखा जाए तो कुछ लोग वाराणसी दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर डी दे रहे हैं, नई दिल्ली। और नई दिल्ली दिया है तो आपने बिल्कुल सही जवाब चुना है। यानी संगीत नाटक अकादमी कहां पर स्थित है, आपके नई दिल्ली में है, याद रखना है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहां पर स्थित है। चलिए बताना है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो आपके स्थित है 7 नंबर में, ये कहां पर है, तो आप कहेंगे सर ये आपका जो दिया गया है वन, ये आपके भोपाल, जो कि आपके मध्य प्रदेश में है। हमने कहा सर वन प्रबंधन दिया गया है, ठीक है ना, अनुसंधान नहीं है। अगर अनुसंधान होता तो फिर आपका अलग जवाब हो जाता। यहाँ पर याद रखना है जो आपका आंसर बी दिया है आपका भोपाल मध्य प्रदेश में आपका है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे करा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। चलिए 8 नंबर देना है। कई हमने टॉपिक यहाँ पर लिए हैं, लगभग आपको 8 से 10 चैप्टर हमने ले लिया है, जो कि आपका कंप्लीट स्टैटिक जीके आप लोगों का जो है वो कवर हो जाएगा। इसी वीडियो में आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है ना। कंप्लीट आपके जो स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आपके होंगे, यानी आप लोगों का सिलेबस में जो आपका दिया है वो सब आपको कवर करना है स्पेशल क्लास की तरह से। देखिए 8 नंबर दिया और 8 नंबर की बात करते हैं तो आपके भारतीय कृषि अनुसंधान है, आप कहेंगे सर ये नई दिल्ली में है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान दिया गया है और गन्ना अनुसंधान दिया है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका देखो 9 है। 9 का ऑप्शन आपका हो जाएगा सर कोयम्बटूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर कोयम्बटूर हो जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर आपका बन जाएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहां पर है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग सेशन को अपना लाइक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जब क्लास आपकी स्पेशल होती है तो उसमें आपको इसके लिए टाइम बर्बाद नहीं करना है ना। हम आपकी इसलिए नहीं बोलेंगे। बाकी आज आपका मकर संक्रांति है, अगर आज स्पेशल क्लास आपको ले रहे हैं तो स्पेशल क्लास में हमें लगता है कि लाइक शेयर करने के लिए आप लोगों से उम्मीद यही होगा कि आप लोग ऑटोमेटिक कर देंगे। यानी आप लोग इतना तो आप लोग समझदार आपको हो ही चुके हैं कि अब कौन व्यक्ति मेहनत करता है, कौन नहीं करता है, कितनी क्लास आपकी होती है, कैसे कंटेंट होता है। ये आप लोग जिम्मेदारी है कि सेशन को लाइक करने की जो जिम्मेदारी हम आपको ऊपर छोड़ देते हैं,
अपना सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा अगर आपको लगता है जिम्मेदारी आपकी है तो। देखो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहां पर है सर, 10 नंबर दिया गया है। 10 की बात करते हैं तो आपके सर ये राजमुंद्री है जो आपके आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है? राजमुंद्री जो आपके आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। भारतीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो आपके सर चमड़ा आपका है देखो जाए चेन्नई, यानी आप आंसर डी हो जाएगा, चेन्नई बनेगा। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहां पर है। तो भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहां पर है? आपके सर ये तो आपके कानपुर में है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहां पर है? तो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान पूछा है और आप कहेंगे सर ये है आपके नई दिल्ली में है। कहां पर है? नई दिल्ली है। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहां पर है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहां पर है? तो आप कहेंगे सर ये हरियाणा में जो आपका करनाल है यहाँ पर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान है। क्वेश्चन दिया गया है केंद्रीय वन अनुसंधान पूछा गया है, यानी अब आपका आ गया है केंद्रीय वन, तो वन का आपके कहे हैं हरे भरे हैं, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा देहरादून हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है भारतीय लौ अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। चलिए बताना है भारतीय लौ अनुसंधान संस्थान कहां पर है। तो आप कहेंगे सर ये आपके है कहां पर? रांची जो कि झारखंड में है, यानी रांची इसका आंसर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है। केंद्रीय खनन अनुसंधान आपके कहेंगे सर ये धनबाद में है जो कि आपके झारखंड में है, यानी आपका आंसर फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है सर जी भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहां पर स्थित है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहां पर है? तो आप कहेंगे सर भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो आपका है इनमें से कहां पर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 18 दिया गया है और 18 की बात करते हैं तो आपको बताना है भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहां पर स्थित है। चलिए भाई 18 नंबर दिया गया है और 18 की बात करते हैं तो हमने कहा सर जी ये आपका है देहरादून में, देहरादून जो कि आपके उत्तराखंड में है ना। ये सबसे पुराना वैज्ञानिक और राष्ट्रीय जो मानचित्रण संगठन आपका है, यानी 18 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका आंसर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, नोट कर लेना है। क्वेश्चन दिया गया है भारतीय मौसम वेधशाला कहां पर है। भारतीय मौसम वेधशाला जो आपकी वो कहां पर सर जी? पुणे में है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा, पुणे बनेगा। कह रहे सर जी प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहां पर है? प्लाज्मा आपके दोस्तों याद रखना है गांधीनगर जो आपके गुजरात में है। गांधीनगर जो कि आपके गुजरात में है। ऑप्शन नंबर आपका बी बन जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय खगोल संस्थान कहां पर स्थित है। भारतीय खगोल संस्थान जो आपका है इनमें से कहां पर है? तो आप कहेंगे सर ये आपका पड़ता है कहां पर? बेंगलुरु जो कि आपके कर्नाटक में है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, बेंगलुरु जो कि आपके कर्नाटक में है। क्वेश्चन आपसे दिया गया है डीजल लोकोमोटिव वर्क जो आपका स्थित है कहां पर है। देखो हमने कहा कि देखो क्वेश्चन आपका जब सरल होते हैं तो उनको स्पीड के साथ समाप्त करना है, जब क्वेश्चन कठिन होते हैं उनमें समझाना होता है। ये आपके सिलेबस में उठाइएगा और चैप्टर उठाइएगा, वहां पर देखिएगा जो आप लोग यहाँ पर 10 दिन में पढ़ोगे वो हम आपको 1 घंटा में पढ़ा देंगे। ये समझिएगा जो आप लोग 10 दिन में खत्म करोगे वो हम आपको 1 घंटा के अंदर सब खत्म कर दे रहे हैं आज ही सब कुछ, ठीक है ना। यहाँ पर देखो हमने कहा सर डीजल लोकोमोटिव वर्क जो आपका स्थित है वो आपके कहां पर है? 22 नंबर है। तो आपका सर जी क्या हो जाएगा? ये आपके वाराणसी में है। यहाँ पर डीजल लोकोमोटिव बनते हैं और आपके इलेक्ट्रिक वाले अब बनने लगे हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहां पर है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान आपकी कहां पर है? नई दिल्ली में है। मॉडल पेपर तो हम रोज डेली सॉल्व करते हैं भाई, मॉडल पेपर को रटा नहीं जा सकता है लेकिन अपने सिलेबस को जरूर रटा जा सकता है। इस बात को याद रखना दिमाग में, अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट है तो याद रखिए मॉडल पेपर तो आप लोग अंत तक पढ़ते ही रहेंगे, मॉडल पेपर को नहीं रट सकते हैं लेकिन अपने सिलेबस को जरूर आप रट सकते हैं, इतनी हमें विश्वास है। देखो हमने कहा सर केंद्रीय सड़क अनुसंधान दिया है 23 नंबर में, तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आपका दिया है वो आपका नई दिल्ली हो गया, नंबर 1। क्वेश्चन दिया गया है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहां पर है। चलिए बताइएगा केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो दिया गया है वो सर जी कहां पर है। वनस्पति आपका हमने कहा सर लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहां पर है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान जो आपका दिया गया है 25 में सर जी क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ये आपके नागपुर में है, यानी आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा, आपके नागपुर में है। क्वेश्चन दिया गया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कहां पर है। अब आपका जवाब हो जाएगा क्या कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पूछा गया है तो ये सर कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है। अभी लाइट भी नहीं आ रही ना, लाइट नहीं आ रही इसलिए हम थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि लाइट आ जाएगी थोड़ा आराम से भी पढ़ाने लगेंगे। अभी यहाँ पर लाइट भी नहीं आ रही है, इस वजह से थोड़ा स्पीड में खत्म करेंगे, पता लगा लाइट ना आए तो आपकी क्लास भी बंद हो जाए, है ना, इसलिए स्पीड में आपको चल रहे हैं। कमेंट पर फोकस कम होगा, मेन फोकस होगा पढ़ाई पर। सही, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहां पर है, देखिए 27 नंबर है। मस्तिष्क अनुसंधान आपका है गुड़गांव, जो कि आपके हरियाणा में है। याद रख रहे हैं, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहां पर है, गुड़गांव, जो कि आपके हरियाणा में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन सर आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है। हमने कहा केंद्रीय चावल है तो आपके सर ये कटक हो जाएगा, जो कि आपका उड़ीसा है, यानी आपका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। कह रहे सर भारत में रमन शोध केंद्र कहां पर है। भारत में रमन शोध केंद्र कहां पर है। रमन जो आपका है दोस्तों याद रखना है बेंगलुरु में है। कहां पर है, बेंगलुरु में है रमन शोध संस्थान। क्वेश्चन दिया गया है
कि धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहां पर है। हमने कहा धातु जो होती है वो जम जाती है यानी जो धातुएं होती हैं वो क्या होती है, जम जाती हैं। जम जाती यानी आप कहेंगे सर जमशेदपुर हो जाएगा, ऑप्शन आपका फर्स्ट बनेगा। सर ये कह रहा है कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहां पर है। कपड़ा उद्योग संस्थान जो आपका पूछा गया है, कपड़ा अनुसंधान संस्थान जो आपका है ये सर ये अहमदाबाद जो कि आपके गुजरात में है, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान कहां पर है, तो आप कहेंगे सर ट्राम्बे जो कि आपके मुंबई में है। ट्राम्बे जो कि आपके मुंबई में है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहां पर है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहां पर है, तो आप कहेंगे सर ये आपके देहरादून में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहां पर है, आपके देहरादून है, ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन कह रहा है अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है। चलिए क्वेश्चन आपका 34 है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो आपके स्थित है 34 नंबर में, वो आपका हो जाएगा सर नई दिल्ली में है। कहां पर है, नई दिल्ली ऑप्शन आ रहा है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहां पर स्थित है। यहाँ पर देखिए 35 नंबर है और ये आपका स्थित है मुंबई जो कि आपके महाराष्ट्र में है। जो कि आपसे यहाँ पर कह क्या रहा है इसको समझिएगा, कह रहा है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहां पर स्थित है। यानी आपका जो आंसर हो जाएगा सर 35 नंबर में, तो 35 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है ये मुंबई में जो कोलाबा है, मुंबई में जो कोलाबा है वहां पर आपका है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है जी इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहां पर स्थित है। इंडियन सिक्योरिटी जो आपकी जो प्रेस है वो आपके है कहां पर दोस्तों, यहाँ पर देना है। यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा इनमें से क्या हो सकता है। यहाँ पर देखिए 36 नंबर दिया है और ये है आपके नासिक में है जो कि आपके महाराष्ट्र में है, ऑप्शन आपका 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, हमने कहा खाद्य में से कोई ना कोई चीज आपकी मैसूर होती है, खाने वाली कहीं भी जाइए कोई ना कोई चीज मैसूर होती है, यानी मैसूर से हो जाएगा सर ऑप्शन सी मैसूर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान जो आपके स्थित है 38 नंबर में, ये राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सर। ये आपकी कहां पर है, झांसी में है। कहां पर है, झांसी, ऑप्शन आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। चलिए बताना है, केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान पूछा गया है, 39 नंबर दीजिएगा। चलिए बताइएगा, क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। तो देखिए भाई यहाँ पर 39 नंबर दिया गया। 39 की बात करते हैं तो सजी ये आपके है पश्चिम बंगाल का जो दुर्गापुर है, ठीक है, भारत का जो पश्चिम बंगाल राज्य में जो दुर्गापुर है यहाँ पर केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का जो मुख्यालय वाकई कहां पर स्थित है, 40 नंबर दिया गया है और 40 का ऑप्शन हो जाएगा सर ये नई दिल्ली में है। कहां पर है, नई दिल्ली, यानी ऑप्शन आपका डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहां है। सभी को भैया शुभकामनाएं ढेर सारी। कह रहे हैं राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहां पर है, यानी 41 की बात करते हैं तो आपका जवाब हो जाएगा सर ये हैदराबाद में है। राष्ट्रीय भूभौतिकी जो आपका दिया गया है अनुसंधान संस्थान है ये आपके हैदराबाद में है, ऑप्शन आपका ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर है, 42 नंबर में, तो केंद्रीय आलू आपका है आपका शिमला में है। यानी जितने भी आपके अनुसंधान आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे जो आपका सिलेबस है वो सिलेबस को आपको हमने यहाँ पर केंद्रीय अनुसंधान को खत्म कर दिया। क्वेश्चन के आंसर की आपको नीचे लगी हुई मिलेगी। यहाँ पर आपको देखा जाए अगला क्वेश्चन आ गया है भारत के जो प्रतीक चिन्हों से आपके हैं, सीधा साधा क्वेश्चन होगा, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आपका है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज इनमें से क्या है। चलिए भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है इनमें से कौन है, 1 नंबर आपको जवाब देना है भारत का राष्ट्रीय ध्वज। बिल्कुल आसान आपको होगा क्योंकि ये चैप्टर ही आसान मिलेगा और फास्ट हम लोगों को सॉल्व कर देना है, देर नहीं लगेगा। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर जी इसका जो आपका आंसर आ गया है वो आपका हो जाएगा सर तिरंगा हो जाएगा, बी नंबर। सर जी तिरंगे झंडे में कितने रंग होते हैं, कहेंगे सर जी रंग होते हैं आपके 3 रंग होते हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात सर जी कितना होता है, तो लंबाई चौड़ाई हमने कहा सर जी यहाँ पर 3:2 होता है, यानी ये सर जी लंबाई है और जिसकी ये चौड़ाई आपकी हो गई, यानी इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग किसे दर्शाता है, यानी जो आपका केसरिया रंग आपका होता है ना, केसरिया रंग जो आपका होता है ये दर्शाता क्या है, केसरिया रंग जो दर्शाता है साथ याद रखना है देश की ताकत और साहस को दर्शाता है। यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया राष्ट्रीय ध्वज में जो सफेद रंग होता है ये क्या संकेत करता है, तो भैया याद रखना है, यहाँ पर याद रखना है जो आपका दिया गया है यहाँ पर डी नंबर है, यानी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य को संकेत देता है ये जो सफेद रंग होता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग क्या दर्शाता है, तो राष्ट्रीय ध्वज में जो हरा रंग होता है ये ताकत तो साहस तो आपका केसरिया था, ये तो होगा नहीं है। यहाँ पर देखा जाए देश का शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाता है। याद रखना देश का जो शुभ है विकास है और उर्वरता को दर्शाता है। क्वेश्चन दिया गया है तिरंगे झंडे के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं,
यहाँ पर 7 नंबर दिया है और आप कहेंगे सर जिसमें 24 तीलियां होती हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में जो अपनाया था, ये सर जी कब अपनाया था? यहाँ पर देखा जाए सर जी आपका जो आंसर बनेगा 8 नंबर इनमें से क्या हो जाएगा। बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से सॉल्व करना है, देर तो हमको बिल्कुल करना ही नहीं है, यानी वो चीजों का रिवीजन करना है जो हम लोग छोटी छोटी चीजों को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, है ना। क्या कर देते हैं? छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करते हैं, वो चीज आपको हम कवर करा दे रहे हैं, थोड़ी देर लगेगा, बिल्कुल आराम से। सही दिया गया है, भारतीय संविधान में तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में जो अपनाया गया, कब अपनाया गया था? डेट याद रखना है, यही डेट पूछी जाती है 22 जुलाई, है ना, 22 जुलाई 1947 है, यानी आंसर आपका डी बन जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम इनमें से क्या है? चलिए, भारत को जो राष्ट्रीय पक्षी आपको कहेंगे सर ये मोर हो जाएगा, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा, मोर बन जाएगा। राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम पूछा गया है, तो राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम याद रखना, वैज्ञानिक नाम पूछ लेता है तो आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। यानी मोर पूछ लिया तो ठीक है, लेकिन वैज्ञानिक नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इतना हमें विश्वास है। याद रखना है, मोर का वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस। क्या नाम है? पावो क्रिस्टेटस, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। भारत का जो राष्ट्रीय फूल है आपका है क्या? तो भारत का राष्ट्रीय फूल आपका क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? कमल हो जाएगा। हमने कहा सर जी कमल का जो आपका वैज्ञानिक नाम इनमें से क्या है? तो कमल का वैज्ञानिक नाम होता है, याद रखिए, नेलंबो न्यूसीफेरा गार्टन। क्या नाम होता है? नेलंबो न्यूसीफेरा गार्टन नाम होता है, यानी आंसर आपका 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष इनमें से कौन है? तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष आपका दिया गया है इनमें से हो जाएगा बरगद का पेड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? बरगद का पेड़ होगा। तो आप कहेंगे सर बरगद का राष्ट्रीय वृक्ष नाम बताइए, राष्ट्रीय वृक्ष का जो वैज्ञानिक नाम इनमें से क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है आपका, याद रखिए, फाइकस बेंगालेसिस। क्या नाम है? फाइकस बेंगालेसिस इसका नाम है। क्वेश्चन दिया गया है भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय गान आपका क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर जनगण मन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, जनगण मन हो जाएगा। हमने कहा सर राष्ट्रीय गान के जनगण मन के जो रचयिता है वो आपके कौन है? तो इसके जो आपके रचयिता है वो आपको याद रखना है, रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह इनमें से है क्या? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो आपका दिया गया है इनमें से क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर इसका जो आपका आंसर है, आपका जवाब हो जाएगा अशोक चिन्ह आपका है, यानी अशोक चक्र जो आपका था, अशोक चिन्ह, है ना। ये जो आपका है सारनाथ संग्रहालय में आपका ये संरक्षित भी किया जा चुका है, यानी आपका मिल जाएगा। कह रहा है भारत का जो राज्य चिन्ह है वो आपका अनुकृति दिया गया है, यानी अनुकृत जो आपका दिया गया है 18 नंबर में, तो आप कहेंगे सर ये सारनाथ में स्थित जो आपका अशोक स्तंभ है वहां से आपका लिया गया है, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया? चलिए बताइएगा, किसी को याद है कि भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है इसको संविधान में जो अपनाया गया ये कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को, यानी आंसर आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? चलिए, सत्यमेव जयते जो लिया गया वो आपके लिया गया है मुंडक उपनिषद से। कहां से लिया गया सर? ये मुंडक उपनिषद से, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया भारत का राष्ट्रीय पंचांग इनमें से क्या है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो आपका है इनमें से क्या है? तो आपके सर शक संवत है। क्या है? यहाँ पर शक संवत जो आपका है ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन दिया गया भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित पहला माह इनमें से कौन? चलिए बताइएगा कि जो शक संवत के आधारित जो आपका कैलेंडर है इसमें से पहला माह पूछा गया है और मॉडल पेपर में भी आपसे क्वेश्चन मिला भी था। तो हमने कहा सर जी आपका है चैत्र, है ना, यानी स्टार्ट होता है चैत्र से, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन दिया गया भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु इनमें से क्या हो जाएगा? तो आपकी बाघ हो जाएगा, यानी टाइगर होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। हमने कहा भारत का राष्ट्रीय पशु जो आपका है बाघ का वैज्ञानिक नाम बताइएगा। वैज्ञानिक नाम होता है पैंथरा टिग्रिस। क्या होता है? पैंथरा टिग्रिस होता है, यानी आंसर आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया भारत का राष्ट्रीय जो मुद्रा चिन्ह इनमें से है आपका है क्या? तो मुद्रा चिन्ह आपका इनमें से याद रखना है, यहाँ पर आपका भारतीय रुपया जो आपका है, यानी रुपया शब्द आपका है, ये जो आपका है भारतीय चिन्ह आपका है, याद रखना है ना। यहाँ पर देखा जाए मुंबई के एक व्यक्ति थे, है ना, कौन थे? उदय, तो उन्होंने यहाँ पर इसका डिजाइन किया था। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय रुपए का जो प्रतीक चिन्ह है किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो यहाँ पर आपने कहा सर जी उदय कुमार है, ये मुंबई के जो IITian से राइट कर रहे हैं, यानी उदय कुमार इसका आंसर राइट हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय नदी इनमें से कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय नदी आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय नदी आपकी गंगा नदी है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव आपके इनमें से क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव आपका हो जाएगा गंगा डॉल्फिन जो आपका है, आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। 2009 में इसको आपको लिया गया था, नेशनल का दर्जा दिया गया। भारत का राष्ट्रीय फल इनमें से क्या है? चलिए, भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो आपका आम हो जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर है, आम हो जाएगा, नोट कर लेना है, ठीक है ना। और अल्फांसो आम जो है उसको आमों का राजा कहते हैं। अल्फांसो आम जो आपका है आम की एक प्रजाति है, उसके आमों का राजा कहा जाता है। आपसे पूछा गया सर जी राष्ट्रीय फल जो आम है इसका वैज्ञानिक नाम बता दीजिएगा। इसका वैज्ञानिक नाम होता है मैंगीफेरा इंडिका। क्या होता है? मैंगीफेरा इंडिका होता है, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल इनमें से क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है इनमें से क्या हो सकता है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? यहाँ पर हॉकी हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, हॉकी बनेगा।
किस व्यक्ति को हॉकी के जादूगर के नाम से जानते हैं? तो हॉकी का जादूगर जो आपका होता है दोस्तों, याद रखना है, ये होते हैं मेजर ध्यानचंद होते हैं। कौन है? मेजर ध्यानचंद आपके हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? यहाँ पर बताना है आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो आपके आंसर 29 अगस्त को मनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। भारत की राजभाषा आपकी इनमें से क्या है? तो भारत की जो राजभाषा है आपकी इनमें से कौन हो जाएगी? तो हमने कहा सर हिंदी आपकी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। संविधान सभा ने हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा जो घोषित किया था, ये कब घोषित किया था? तो ये घोषित किया था 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को किया था। क्वेश्चन दिया गया है, भारत का जो राष्ट्रीय धरोहर पशु है आपका कौन सा है? यहाँ पर याद रखते हैं, भारत का राष्ट्रीय धरोहर जो पशु है वो एशियाई हाथी है ना, एशियाई हाथी है। ये भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु आपका है, यानी आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, एशियाई हाथी आपका बनेगा। क्वेश्चन दिया गया, भारत का जो राष्ट्रीय गीत आपका इनमें से कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत हो जाता है वंदे मातरम। क्या होता है? वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया, भारत का जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता इनमें से कौन है? तो वंदे मातरम के रचयिता आपके हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या हो जाएगा सर? बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर आपको फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। आते हैं सर जी नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ गया है, यानी ये टॉपिक खत्म होता है, आंसर के नीचे लगे हुए हैं। यहाँ पर सर आते हैं, क्वेश्चन आपका दिया है भारत का सबसे बड़ा, यानी भारत में जो सबसे बड़ा है वो आपका इनमें से आपका है। हर एक टॉपिक को हमने यहाँ पर कवर कर लिया है, यानी हर एक चीज आपको इसमें मिल जाएगी, यानी वो हर एक चीज आपको यहाँ पर आज आपको खत्म कर देंगे हम पूरी तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आपसे कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन है? चलिए फटाफट जवाब देना है। जिनको इंग्लिश पढ़ रहा है इंग्लिश से भी पढ़ सकते हैं, यानी हमारी एक सीरीज ऐसी आपकी होगी जिसमें आपको इंग्लिश से आपको हर चीज मिल जाएगी, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा। एक ही सीरीज हम आपको देंगे हिंदी और इंग्लिश, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हर एक चीज आपको कवर करा देंगे, स्टैटिक, जीके से लेके सभी आपको होगा, ठीक है ना। यानी सब चीज आपको मिल जाएगी, इसमें आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है भाई। यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है सर जी, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग आपका इनमें से कौन है? यहाँ पर 1 नंबर दिया है, 1 की बात करते हैं आपके सर NH-44 आपका हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय इनमें से कौन है? भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय पूछा गया है, तो आप बताएंगे क्या सर जी? जल्दी से बताइएगा, भारत का सबसे बड़ा जो पुस्तकालय है इनमें से कौन है? तो यहाँ पर राष्ट्रीय पुस्तकालय जो आपके कोलकाता है, याद रखें, राष्ट्रीय पुस्तकालय जो आपका कोलकाता है भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। क्वेश्चन दिया गया है, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य इनमें से कौन है? सबसे लंबी तटरेखा राजस्थान के है, महाराष्ट्र के है, तमिलनाडु है, गुजरात है। तो आप कहेंगे सर 3 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है, सबसे लंबी तटरेखा पूछा, और आप कहेंगे सर ये तो आपका गुजरात हो जाएगा, यानी आप आंसर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, गुजरात बन जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो आपकी है इनमें से कौन बनेगी? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका दिया गया है चिल्का झील, यहाँ पर दिया गया है आपका चिल्का है, साथ में बेलूर है आपका, ये दिया गया है। अब आप बताइए भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील आपकी क्या लगाएंगे? चलिए 4 नंबर दिया गया है, 4 की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो दिया गया है आपका चिल्का झील दिया गया है, चिल्का झील भारत की सबसे क्या है? खारे पानी की झील है, यानी आपका आंसर हो जाएगा सर जी सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील आपकी इनमें से कौन है? तो बताइएगा भारत की सबसे मीठे पानी की झील आपकी कौन सी है? जब मीठे पानी की झील की बात होती है तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाता है? चलिए सर यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर दिया गया है इनमें से राइट इनमें से क्या हो सकता है? फटाफट आंसर आपको देना है। चलिए यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं हुई भाई? यानी यहाँ पर देखो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था आपका ये हो गया है, इसके बाद आपका देखो राष्ट्रीय पुस्तकालय है, तटरेखा भी हो गया है, खारे पानी भी हो गया है, मीठा पानी भी हो गया है। अच्छा मीठा पानी आ गया है। तो भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी आपकी झील जो आपकी है, आप कहेंगे सर ये बुलर झील है। बुलर झील जो आपकी कहां पर है? जम्मू कश्मीर में, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी आपकी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सहायक नदी आपसे पूछा गया है, यानी 6 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये आपकी है गंगा की सहायक नदी है यमुना। ऑप्शन आपका बी बनेगा। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी आपकी है कौन सी है? आपकी गोदावरी है, यानी ऑप्शन आपका बी बनेगा। भारत में सबसे लंबी सुरंग आपकी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी सुरंग पूछा गया है, और साहब याद रख ये आपकी चेनानी नासरी सुरंग है ना, चेनानी नासरी, ये भारत की सबसे लंबी सुरंग है। याद रखना, पीर पंजाल मत लगाइए, यहाँ पर बताना है चेनानी नासरी सुरंग है। ऑप्शन नंबर आपका सी आपको देना है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत का सबसे लंबा नदी पुल इनमें से कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा नदी पुल आपका है भूपेन हजारिका हेतु बताना है, ना कि आपको गांधी बताना है, ठीक है ना। कौन है? भूपेन हजारिका सेतु जो आपका है भारत का सबसे लंबा नदी पुल है, लगभग 9.2 करके आपका किलोमीटर आपका लंबा पुल आपका है। भारत की सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी पूछा गया है 10 नंबर में, तो आप कहेंगे सर ये आपकी गंगा नदी है, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा बांध इनमें से कौन है? तो भारत का सबसे लंबा बांध पूछा गया है, तो आप कहेंगे सर ये आपका हीराकुंड बांध है, जो कि आपकी महानदी उड़ीसा में हो जाएगा। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य इनमें से कौन सा है?
तो भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य इनमें से कौन है? तो आपके सर राजस्थान आपका हो जाएगा, यानी आपका आंसर डी हो जाएगा। भारत की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य इनमें से कौन है? यानी जनसंख्या के हिसाब से पूछा है तो सर जी आपका जनसंख्या के हिसाब से आपको हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा, है ना। भारत का सबसे आबादी वाला शहर इनमें से कौन है? सबसे ज्यादा आबादी जो आपकी कहां पर है? तो आपके सर यहाँ पर दिल्ली है, यहाँ पर आपका मुंबई है, चेन्नई है और इंदौर है। क्वेश्चन नंबर आपका सर 14 दिया गया है और 14 का जवाब आप लोगों को यहाँ पर देना है, फटाफट दीजिएगा। भारत का सबसे आबादी वाला शहर इनमें से कौन सा है? चलिए यहाँ पर देखिए 14 नंबर दिया है। 14 नंबर में यहाँ पर देखा जाए तो आपका जवाब हो जाएगा सर जी यहाँ पर जो आपका है दिल्ली। भारत का सबसे आबादी वाला दिल्ली, जिसके बाद फिर इसके बाद मुंबई आता है। तो सर जी फिर आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा दिल्ली, इसके बाद फिर आपका मुंबई। यहाँ पर दिया भारत का सबसे लंबा समुद्र तट इनमें से कौन सा है? यहाँ पर देखो आपसे पूछा गया है, आपसे कह रहा है सर ये बताओ भाई, हमको इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लग रहा है, क्वेश्चन नंबर आपकी 14 में। क्यों भाई? क्वेश्चन नंबर आपकी 14 में जो हमको थोड़ा डाउट लग रहा है, क्या आपको भी डाउट लग रहा है क्या? हमने कहा हमको लग रहा है मुंबई आपका होगा सबसे आबादी वाला शहर जो आपका होगा वो आपका मुंबई होगा, इसके बाद आपका दिल्ली होगा, है ना। ये मुंबई जो आपका है फर्स्ट हो जाएगा, दिल्ली जो आपका है वो सेकंड हो जाएगा। क्या ये बात सही है कि नहीं सही है? ऐसा तो नहीं है कि हमें आपको डाउट लग रहा हो या आप लोगों के अंदर भी ऐसी मन में आया हो कि नहीं सर जी यहाँ पर आपका जो मुंबई हो आपका फर्स्ट होना चाहिए और दिल्ली जो आपका है वो सेकंड आपका होना चाहिए। ये बात सही है कि नहीं सही है? सही है ना। मुंबई जो आपका है, यानी हमने कहा सर जी यहाँ पर जो आपका मुंबई है आपका फर्स्ट होगा और जो दिल्ली है वो आपका सेकंड हो जाएगा। अब सही है कि नहीं सही है? क्लियर हो गया है? यानी डाउट हो रहा था, अब सही हो गया है, क्लियर हो गया है। चलिए यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा समुद्र तट इनमें से कौन सा है? आप लोग होशियार है, मतलब अगर हम गलती भी करवा दें तो आप लोग सही करोगे, गलती नहीं करोगे, है ना। चलो भैया सबसे लंबा जो समुद्र तट आपका इनमें से कौन है? तो यहाँ पर देखिए आपका 15 नंबर दिया गया है और 15 की हम बात कर लेते हैं। सर जी आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। आप लोग होशियार हो गए, हमें मालूम है कि आप लोग गलती होगी भी हमसे तो आप लोग होने भी नहीं दोगे। चलिए भारत का सबसे लंबा जो समुद्र तट आपका दिया गया है इनमें से आपका है कौन है? तो ये सर ये है मरीना बीच है। मरीना बीच कहाँ पड़ता है? देखो आपने ये जो आपका होता है इसके बाद यहाँ पर ये आपका बना हुआ है हल्का सा, जो आपका भारत नीचे जब जाओगे ना तो ये हल्का सा आपके तमिलनाडु की साइड में क्या है दबा हुआ है, यानी ये जो आपका बीच है सबसे लंबा बीच आपका है, ठीक है ना। तो इसी बोलते हैं मरीना बीच। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा। जुहू में तो लगा देना कि मुंबई का जुहू बीच आप लोग लगाने लगो, ठीक है, मुंबई का जुहू बीच में तो लगा देना। क्वेश्चन दिया गया भारत का सबसे ऊंचा बांध इनमें से कौन है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछा गया है, 16 नंबर दिया गया है और 16 की बात करते हैं तो आपका दिया गया है यहाँ पर कौन सा है सर जी? टिहरी बांध दिया गया है या हीराकुंड बांध दिया गया है। अब हमने कहा सर जी यहाँ पर आपको ये बताना है कि सबसे आपसे पूछा गया है कि कह रहा है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछा गया है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है तो आपका टिहरी बांध आपका हो जाएगा। हमने कहा अगर गुरुत्वीय बांध होता तो बात बदल जाती, है ना। तो हमने कहा सर इसका आंसर आपका हो जाएगा टिहरी बांध आपका बन जाएगा, भागीरथी नदी पर है ये आपका बना हुआ है। क्वेश्चन दिया गया है भारत का उच्चतम झरना इनमें से कौन है? भारत का उच्चतम झरना आपका जो दिया गया है इनमें हो जाएगा कुंचिकल हो जाएगा। शरावती नदी पर ही बना हुआ है, कर्नाटक में है, कुंचिकल आपका है दोस्तों, याद रखना है। पहले गोसप्पा था, जो गोसप्पा है ना वो आपका बदल गया है आपका, ये इसका आंसर आपका हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान इनमें से कौन है? भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान पूछा गया है, वो भी वीरता के लिए पूछा गया है और जब वीरता के लिए लगाया गया है तो आपके सर ये होता है परमवीर चक्र होता है। क्या होता है? परमवीर चक्र है भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान है। भारत का सर्वोच्च सम्मान इनमें से कौन है? अगर आपसे ये पूछे भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन है तो आपके सर ये तो भी भारत रत्न हो जाएगा, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा इनमें से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा जो आपका दिया गया है इनमें से कौन है? आपके सर ये जो स्वर्ण मंदिर आपका अमृतसर में है ये भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है भारत का सबसे बड़ा न्यूज पेपर कारखाना कहां पर है? तो भारत का सबसे बड़ा न्यूज पेपर कारखाना जो आपका है ये नेपा नगर में है, जो कि आपके मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन आपका सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा इनमें से कौन है? चलिए भाई बताइएगा। यहाँ पर 22 नंबर दिया है और 22 की बात करते हैं। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा पूछा गया है, ये है आपका इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यानी आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्वेश्चन दिया गया है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप इनमें से कौन है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप इनमें से पूछा गया है जो कि आपका जवाब इनमें से जी क्या हो सकता है? तो हमने कहा सबसे बड़ा नदी द्वीप है और ये है माजुली द्वीप है, और माजुली द्वीप जो आपका है कहां पर है? हमने कहा सर ये असम में है, एक नया जिला बना दिया गया है और ये किस नदी पर आप कहेंगे सर? ये आपके ब्रह्मपुत्र नदी पर, आपको याद रखना है ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ये सबसे बड़ा नदी द्वीप भी है और यहीं पर सबसे छोटा भी नदी द्वीप भी आपका है, दोनों चीज आपकी है, याद रखना है। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? भारत का सबसे बड़ा पशुओं का जो मेला लगता है इनमें से कहाँ लगता है? तो आप कहेंगे सर ये लगता है आपके सोनपुर जो आपका बिहार में है और इसी को हरिहर मेला के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन दिया गया भारत की सबसे ऊंची मीनार आपकी कौन सी है?
तो भारत की सबसे ऊंची मीनार जो आपकी है इनमें से कौन है? तो ये आपकी कुतुब मीनार है, जो ईंट की बनी हुई आपकी मीनार है, कुतुब मीनार हो जाएगा। कह रहा है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान इनमें से कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो आपका है ना, ये है थार रेगिस्तान है। क्या है? थार रेगिस्तान है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन ये गया है, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? चलिए, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर पूछा गया है, यानी सबसे बड़ा गुफा मंदिर जो आपका है ये कैलाश मंदिर है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कैलाश मंदिर बनेगा। क्वेश्चन ये गया, भारत का सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है? चलिए बताइएगा, भारत का सबसे बड़ा जो आपको मस्जिद है इनमें से कौन है? तो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद की जब बात आती है तो ये जामा मस्जिद है। क्या है? जामा मस्जिद है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन ये गया है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपकी इनमें से कौन है? यहाँ पर देना है आपका आंसर क्या है। तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो आपका भारत की सबसे ऊंची चोटी पर्वत चोटी पूछा गया है। अब आप जवाब देंगे कंचनजंगा या जवाब देंगे केटू गाडविन आस्टीन? चलिए भाई बताइएगा, क्वेश्चन में जो आप लोग जवाब देंगे इसमें से क्या जवाब देने वाले हैं, जल्दी से कमेंट करिएगा कि आप लोग इसका सही क्या जवाब देंगे। जल्दी बताइएगा कि आपका जवाब इनमें से क्या होगा, क्या सही किया जाए। चलिए यहां पर देना है आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या बन सकता है, बताओ। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपकी कौन सी है? जो आप बोल दोगे वही हम मान लेंगे आज, ठीक है? जो आप बोल दोगे वही हम मान लेंगे। कंचनजंगा याद रखना है, ये कंचनजंगा आपकी है ना, आपका जो है कंचनजंगा है, ये आपकी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, याद रखना है। और जब यहाँ पर होता है जब एक केटी गाडविन आस्टीन अब ऑप्शन में आता नहीं है, ये बात समझिएगा कि अभी 25 में आपकी 1-2 परीक्षा हुई है, उनमें केटू गाडविन आस्टीन दिया नहीं है, क्योंकि जो केटू आपका दिया है ना वो आपके कह सकते हैं पीओके में आपका चला जाता है, यानी जो आपका गुलाम कश्मीर आपका है वहां पर ही चला जाता है। इस वजह से कहीं ना कहीं देखा जाए तो केटू गाडविन आस्टीन जो आपका है इसको हमको ऑप्शन में रखा नहीं जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसका आंसर हम लोग कंचनजंगा है, आपको याद रखना कंचनजंगा करना है। यहाँ पर सर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा इनमें से कौन सा है? तो भारत का सजी सबसे बड़ा डेल्टा पूछा गया है। अब आप बताइएगा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है कौन? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है आपका सुंदरवन का डेल्टा है। क्या है? सुंदरवन का डेल्टा, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का सबसे अधिक वनों वाला राज्य इनमें से कौन है? भारत का सबसे अधिक वनों वाला राज्य इनमें से कौन सा है? 31 नंबर दिया गया है और 31 की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपके सर वन आपके हैं मध्य प्रदेश में। कहां पर है? मध्य प्रदेश में, यानी आंसर आपका डी बनेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह इनमें से कहां स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह आपके मुंबई है, यानी आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर है, मुंबई बन जाएगा। कह रहा है भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान आपका इनमें से है वो आपका कौन सा बनेगा? तो आपके सर ये मासिन राम है जो कि आपके मेघालय में है। ऑप्शन डी बनेगा। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म इनमें से कौन सा है? चलिए भाई 34 नंबर दिया गया है और 34 की अगर बात कर लेते हैं तो भैया आपका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म इनमें से कौन है? अगर ऑप्शन में ना हो तो भी आपको ढूंढ कर लगाना है, खोद कर निकाल लेना है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म इनमें से कौन है? तो मुंबई तो आपने पढ़ा नहीं है, कानपुर तो कभी नहीं पढ़ा है, गोरखपुर कभी कभी पढ़ा होगा, लेकिन याद रखना जबलपुर भी नहीं है। तो एक नया ऑप्शन बना दीजिएगा हमारी तरफ से। ये नया ऑप्शन आपका जो दिया है वो आपको हुबली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हुबली जो आपका है, हुबली, ये बाहुबली हुबली, ये आपके सभी कहां पर है? आपकी कर्नाटक में आपका है, याद रखिए कर्नाटक में है। ये वर्तमान में हुबली जो आपका है दोस्तों, याद रखना है, ठीक है ना। ये जो आपका है याद रखना है, क्या बोलते हैं? हुबली तो बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दूसरे नंबर में आपको गोरखपुर आ जाता है, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जो दरवाजा होता है, भारत का सबसे ऊंचा जो दरवाजा है ये सजी है आपका कौन सा? बुलंद दरवाजा है जो फतेहपुर सीकरी में है ना। आपका जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति आपकी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति पूछा गया है, सबसे ऊंची मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, यानी आंसर आपका बी बनेगा। भारत की सबसे लंबी नहर आपकी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नहर जो आपकी इनमें से कौन है? चलो अब लाइट आ गई है, अब दिक्कत नहीं होगी। अब लाइट आ गई है, अब आपकी कमेंट भी हमको प्यारे प्यारे दिखाई देने लगेंगे फटाफट, है ना। ऐसे क्या होता है, लाइट की वजह से कमेंट वाले थोड़ा ऑप्शन बंद कर देते हैं और आपके टेस्ट पेपर को सॉल्व करते रहते हैं। अब यहाँ पर क्या है, लाइट आ गई है तो अब आपके कमेंट को भी हम ऑन कर दे रहे हैं, ठीक है। हमको आपकी कमेंट भी आपको दिखाई देंगे, नहीं तो मोबाइल में देखना पड़ता है बीच बीच में, फिर मोबाइल में देखना पड़ता है ना बीच बीच में। ऐसे आपके कमेंट हमको दिखाई दे रहे हैं। चलिए भाई यहाँ पर आइएगा, क्वेश्चन आपका सामने है और आपसे क्या दिया गया है। हाँ यहाँ पर देखो क्या कह रहा है सर जी, भारत की सबसे लंबी नहर नहर वाला हो गया था, ये वाला ये हो गया था। क्वेश्चन आपका 37 आ गया है। चलिए 37 नंबर की अगर बात कर लेते हैं सर जी, आपसे क्या दिया गया है
कह रहा है, ये आपसे पूछा गया है, कह रहा सर जी भारत की सबसे लंबी नहर आपकी कौन सी है, नहर आपसे पूछा गया है। यानी 37 नंबर की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या है 37 नंबर में, तो आप कहेंगे सर ये इंदिरा गांधी नहर है। क्या है? इंदिरा गांधी नहर है। यानी आपका जो आंसर बनेगा वो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इंदिरा गांधी आपको बनेगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला इनमें से कौन सा है। भारत का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला पूछा गया है, और ये सबसे बड़ा जिला जो आपका है ना, इनमें से आपका कौन बनेगा बता सकते हैं 38 नंबर में। तो आप कहेंगे सर ये कच्छ जो कि आपका गुजरात में है, कच्छ जो कि आपके गुजरात में है। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश इनमें से कौन है। भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला जो केंद्र शासित प्रदेश आपका है इनमें से वो आपका है कौन। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर ये तो आपका नई दिल्ली हो जाएगा, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा, नई दिल्ली आपका बन जाएगा। क्वेश्चन ये गया भारत का सबसे ऊंचा विजय स्तंभ इनमें से कौन सा है। भारत का पर अगर बात करते हैं तो कह रहा सर जी फतेह बुर्ज जो दिया है ये बिल्कुल आपको नया मिल रहा होगा। यानी ये जो आपका दिया गया है बिल्कुल आपको नया मिल रहा है, नोट कर ले रहा है। हमने कहा सर जी फतेह बुर्ज जो आपका दिया है ये सबसे ऊंचा विजय स्तंभ आपका है, और उसी को कहते हैं जो आपका चित्तौड़ आपका है। यानी जो चित्तौड़ है उसी को हम कहते हैं। ऑप्शन आपका 20 का राइट हो जाएगा। सही। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य इनमें से कौन है। भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य जो आपका दिया है वो आपका इनमें से कौन सा है, यहाँ पर देना है। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए 41 नंबर दिया है, और जवाब हो जाएगा ये सर जी आपका छोटा राज्य आपका गोवा है। क्या है सर जी? छोटा राज्य जो आपका गोवा है, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, सर क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर देना है नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या गया है, यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट आ गया है राजघाट किस व्यक्ति का समाधि स्थल आपकी है। चलिए बताइएगा कि जो राजघाट आपका है, राजघाट ये किस व्यक्ति की समाधि स्थल आपकी है, यहाँ पर देना है आपका आंसर इनमें से क्या है। तो राजघाट में महात्मा गांधी की समाधि स्थल है, यानी आपका आंसर डी हो जाएगा, महात्मा गांधी बनेगा। शांतिवन किस व्यक्ति की समाधि स्थल आपसे दिया गया है, यहाँ पर देना आपका जो आंसर क्या है। बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत भी है। हमने कहा जो शांतिवन है ना, यहाँ पर किस व्यक्ति की समाधि स्थल आपका दिया गया है। तो दूसरे की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। किसके है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल बनी है। ऑप्शन आपका बी बनेगा। सर जी विजय घाट की अगर बात करते हैं, विजय घाट किस व्यक्ति का समाधि स्थल आपका है। तो विजय घाट में अगर हम बात कर लेते हैं, विजय घाट में लाल बहादुर शास्त्री की है। किसकी है? लाल बहादुर शास्त्री की है, विजय घाट में है। कह रहे हैं सर जी शक्ति स्थल किस व्यक्ति की समाधि स्थल है। चलो बताइएगा, यहाँ पर दिया गया जो शक्ति स्थल दिया गया है, शक्ति स्थल है, यहाँ पर किस व्यक्ति की समाधि स्थल आपकी है। शक्ति स्थल में है आपकी इंदिरा गांधी की। किसकी है? तो आपकी इंदिरा गांधी की है, याद रखना इंदिरा गांधी की। यहाँ पर दिया गया है सर जी कि वीर भूमि, क्या दिया है? वीर भूमि किस व्यक्ति की समाधि स्थल आपका है। तो वीर भूमि की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर तो राजीव गांधी का है। किसका है? राजीव गांधी हो जाएगा। आपसे कह रहा है सर जी ये बताइएगा महाप्रयाण घाट जो है, महाप्रयाण घाट जो आपका है किस व्यक्ति का समाधि स्थल आपका है। यानी 6 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। किसकी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है चैत्रा भूमि जो आपकी है किस व्यक्ति की समाधि स्थल आपकी है। चैत्रा भूमि जो आपका है दोस्तों याद रखना है, चैत्रा भूमि है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है। किसकी है? तो चैत्रा भूमि में किसका है, तो आप कहेंगे सर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है अभय घाट, यानी अभय घाट किस व्यक्ति का समाधि स्थल आपका है। तो अभय घाट में है, याद रखना है किसका है, तो आपकी मोरारजी देसाई है ना, मोरारजी देसाई हो जाएंगे। यहाँ पर दिया गया है किसान घाट में, और किसान घाट आप लोग जानते हैं चौधरी चरण सिंह आपके हो जाएंगे, चौधरी चरण सिंह हो जाएंगे। 4-5 और बच्चे हैं उनको भी पढ़ लीजिएगा। एकता स्थल जो आपका है किस व्यक्ति का समाधि स्थल है एकता स्थल में, तो एकता स्थल में आपके हैं ज्ञानी जैल सिंह की है। किसकी है? ज्ञानी जैल सिंह का हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है समता स्थल किस व्यक्ति का समाधि स्थल आपका है। समता स्थल जो है किस व्यक्ति का समाधि स्थल आपका दिया है। यानी समता स्थल में देखा जाए तो आपकी ये साहब आपके है जगजीवन राम। क्या है? जगजीवन राम है, आपका आंसर सी हो जाएगा, जगजीवन राम बनेंगे। क्वेश्चन दिया गया है कर्म भूमि किस व्यक्ति की समाधि स्थल है। कर्म भूमि किस व्यक्ति की समाधि स्थल पूछा गया 12 नंबर में। तो यहाँ पर याद रखना है ये आपके शंकर दयाल शर्मा है, कर्म भूमि पर आपके हैं शंकर दयाल शर्मा है। अगला दिया गया है कि नारायण घाट किस व्यक्ति की समाधि स्थल है। नारायण घाट में आपका है कौन? वेलकम है भैया, स्वागत है। यहाँ पर आपको बताया गया नारायण घाट में, नारायण घाट में आपके जो है ना वो कौन है, तो यहाँ पर याद रखिए गुलजारी लाल नंदा है, यानी आंसर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है आपसे दिया गया है स्मृति स्थल पूछा गया है कि स्मृति स्थल किस व्यक्ति की समाधि स्थल है। यहाँ पर देखा जाए तो सजी आपकी अटल बिहारी वाजपेयी की है। किसकी है? अटल बिहारी वाजपेयी की है। स्मृति स्थल जो आपकी है अटल बिहारी वाजपेयी की है। उदय भूमि किस व्यक्ति की समाधि स्थल है। उदय भूमि जो आपका है याद रखना, उदय भूमि है आपके KR नारायण के है। तो 15 व्यक्तियों के समाधि स्थल पढ़ लेते हैं तो परीक्षा में आपको यहीं से मिलेंगे और कहीं से नहीं आएंगे, मात्र 15 ही व्यक्तियों के आपको पढ़ना है। यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। अब यहाँ पर देखिए भारत के जो प्रथम वगैरह आपके जो पुरुषों में आपके रहे हैं, है ना, कौन रहे हैं कौन नहीं है।
डायरेक्ट क्वेश्चन आपके प्रश्न में मिलते हैं मॉडल पेपर में, है ना। तो हमने कहा सर जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति इनमें से कौन थे, चलिए बताइएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति इनमें से जो थे वो आपके कौन थे, फटाफट आंसर देना है, यहाँ पर फास्ट आपको तरीके से सोल्व करना है। तो हमने कहा सर जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति इनमें से कौन थे, तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, यहाँ पर देना है। तो आप कहेंगे सर भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति है डॉक्टर जाकिर हुसैन, कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन है, ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन क्या है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति आपके कौन थे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति इनमें से जो थे आपके कौन थे, 3 नंबर आपसे दिया गया है। तो यहाँ पर याद रखना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये डॉक्टर जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पूछे तो आप कहेंगे सर पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। यहाँ पर भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, और साथ में गृह मंत्री भी आपके रह चुके हैं। तो आप कहेंगे सर ये आपके जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आपके मंत्री इनमें से कौन थे। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री पूछा गया 6 नंबर में, तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आजाद, क्या हो जाएगा, अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर आपका बी बन जाएगा। भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे, भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ जो आपके थे इनमें से कौन थे, 7 नंबर में। तो हमने कहा सर 7 का ऑप्शन का हो जाएगा जनरल करियप्पा, याद रखिए भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ जो आपके थे जनरल करियप्पा थे, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, जनरल करियप्पा हो जाएंगे। यहाँ पर देखो दिया गया और आपसे कह रहा है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष इनमें से कौन थे, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो आपके थे इनमें से कौन थे। तो आप कहेंगे सर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो आपके थे ना 8 नंबर में, वो हो जाएगा सर जी गणेश वासुदेव मालवंकर, जिनको जीवी मालवंकर कहते हैं। क्वेश्चन दिया गया भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त इनमें से कौन थे, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो आपके थे इनमें से कौन थे। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त दिया गया है। उम्मीद है कि आप लोग इसका जवाब भी यहाँ पर देंगे, वो भी फास्ट आंसर। चलिए बिल्कुल सही है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त है और जवाब यहाँ पर आ गया है, ये सुकुमार सेन थे, यानी आपका आंसर हो जाएगा सर जी क्या, बी हो जाएगा सुकुमार सेन, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब इनमें से हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश इनमें से कौन थे, चलिए बताना है। कह रहा है सर जी बताइएगा कि भारत के क्या दिया गया है, धारा भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश इनमें से कौन थे। तो हमने कहा सर जी भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश पूछा गया है, यानी आपका जो आंसर बनेगा इनमें से वो राइट इनमें से क्या हो सकता है। यहाँ पर देखा जाए सर जी आपका जो आंसर दिया गया है यहाँ पर इनमें से क्या हो जाएगा, नोट कर लेना है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश आपसे पूछा गया है हीरालाल जेकानिया, जिसको ऑप्शन आ रहा है हीरालाल जेकानिया, बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल इनमें से कौन थे, भारत के प्रथम जो दिया गया है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो आपके थे इनमें से कौन थे। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएंगे क्या। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आ गया है सर 11 नंबर में, जवाब आ गया सर जी लॉर्ड विलियम बेंटिंक दे रहे हैं, वाह क्या बात है। चलो भाई यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर दिया गया है यहाँ पर 11 नंबर में ऑप्शन लगभग सबका सही आ गया है। हमने कहा सर इसका आंसर आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएंगे, कैनिंग नहीं, हमने कहा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछ लिया ना, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक आपके बनेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखो दिया गया आपसे कह रहा है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और वायसराय इनमें से कौन था, यानी ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय जो आपसे लगा दिया जाए तो फिर आपका आंसर हो जाता है यहाँ पर आपका क्या बनेगा, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल प्रथम वायसराय पूछा गया है तो भैया यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, है ना। कौन है ये जो लॉर्ड कैनिंग है, क्योंकि प्रथम वायसराय लगा दिया है और प्रथम वायसराय जो बने थे वो लॉर्ड कैनिंग बने थे, तो यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है भारत के अंतिम वायसराय में से कौन थे, चलिए बताइएगा भारत के अंतिम वायसराय आपके कौन थे। तो आप कहेंगे सर इसका भी जवाब हो जाएगा कौन है, यहाँ पर माउंटबेटन हो जाएगा, यानी आंसर आपका बी हो जाएगा, क्योंकि भारतीय तो लगाया नहीं है और जब भारतीय नहीं लगाया है तो सीधी बात है माउंटबेटन लगा देना है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल में से कौन था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा गया है 14 नंबर में, तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा सर जी लॉर्ड माउंटबेटन ही हो जाएगा, क्योंकि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। हमने कहा सर जी स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, यानी यही अगर जब आपको इस प्रकार से पूछा जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, अंतिम लगा दिया वो भी भारतीय लगा दिया है, तो बस आपका आंसर हो गया सर यहाँ पर चक्रवर्ती गोराज गोपालाचारी बनेंगे, यानी तब इसका आंसर आपका बी होता है, याद रखना है। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय इनमें से कौन थे। तो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय पूछा गया है और 16 की बात करते हैं तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी जवाब आपका बी के साथ राइट हो जाएगा। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक इनमें से कौन थे, चलिए बताना इसका आंसर क्या है। हाँ यहाँ पर दिया गया है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक जो आपके थे इनमें से कौन थे। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जवाब हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, कौन हो जाएंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा।
ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति इनमें से कौन थे? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सबसे पहले दिया गया था आपके 1965 में जी शंकर कुरूप को दिया गया था, यानी आंसर आपका बी बन जाएगा। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम खिलाड़ी इनमें से कौन थे? यहाँ पर देख सकते हैं इनका नाम है अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा देखा जाए तो आपके 2008 में यहाँ पर एयर पिस्टल राइफल में 10 मीटर में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, अभिनव बिंद्रा ने जीता था। क्वेश्चन दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष इनमें से कौन थे? यहाँ पर जवाब देना है सर 20 नंबर दिया गया है, और 20 की अगर बात कर लेते हैं साहब आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? तो हमने कहा सर जी यहाँ पर अगर हम आपसे पूछा गया है, कह रहे सर जी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आप कहेंगे सर भारतीय राष्ट्र WC बनर्जी जो आपके दिए गए हैं, आपका डी नंबर इसमें राइट हो जाएगा, WC बनर्जी। यहाँ पर आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सर जी यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय में से कौन था? यानी नोबेल पुरस्कार सबसे पहले जो दिया गया था वो किसको दिया गया था? तो नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था दोस्तों याद रखना है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था 1913 में, याद रखिए गीतांजलि के लिए दिया गया था, यानी साहित्य में मिला था। अगला है भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक इनमें से कौन थे? तो हमने कहा सर जी वैज्ञानिक अगर आपसे पूछ लेता है तो वैज्ञानिक आपके हो जाएंगे सर सीवी रमन हो जाएंगे, यानी आंसर आपका बी हो जाएगा, सीवी रमन हो जाएगा। सर जी दिया गया है मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय इनमें से कौन था? मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय इनमें से कौन था? 23 नंबर दिया है, तो यहाँ पर आचार्य विनोबा भावे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आचार्य विनोबा भावे जो दिया है आपका आंसर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय इनमें से कौन था? अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय थे राकेश शर्मा। कौन थे? राकेश शर्मा थे। सर जी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कह रहा है स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी और जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे साहब इनमें से कौन थे? तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो जवाब हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी हो जाएंगे, डी नंबर जेबी कृपलानी बनेंगे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के जो प्रथम अध्यक्ष थे वाकई कौन थे? यहाँ पर देखा जाए हमने कहा सर जी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के जो प्रथम अध्यक्ष थे वाकई इनमें से कौन थे? तो ये सर जी नंदन नीलेकणी थे। कौन है? नंदन नीलेकणी जो आपका है आंसर आपका 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था? यहाँ पर 27 नंबर दिया है, और ये सर जी आपके हैं विश्वनाथ आनंद है। कौन है? विश्वनाथ आनंद को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री इनमें से कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री जो थे वो आपकी बलदेव सिंह थे। कौन सर जी? यहाँ पर बलदेव सिंह थे, यानी आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर बलदेव सिंह बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष पूछा गया है, तो हमने कहा सर जी प्रथम मुसलमान जब अध्यक्ष पूछा जाए तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? बदरुद्दीन तैयबजी हो जाएगा, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयबजी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष इनमें से कौन थे? नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछा गया है, आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए तो नरेंद्र मोदी हो जाएंगे, यानी भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वही क्या होते हैं भैया? नीति आयोग के पहले अध्यक्ष होते हैं, तो मोदी जी आपके हो जाएंगे। यहाँ पर आते हैं सर नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया है, कह रहा है कि हरित क्रांति का संबंध जो आपका है सर जी किससे है? चलिए आइएगा नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। कह रहे सर जी ये बताइएगा कि हरित क्रांति का जो संबंध आपके किससे है? चलिए हरित क्रांति का जो संबंध है ये खाद्यान्न उत्पादन से है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, खाद्यान्न उत्पादन हो जाएगा। हरित क्रांति के जनक आपके इनमें से कौन है? तो हरित क्रांति के जनक पूछा गया है, और जब आपसे पूछा जाए कि सर जी हरित क्रांति के जनक इनमें से कौन है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जवाब हो जाएगा बी नंबर MS स्वामीनाथन आपके हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? MS स्वामीनाथन आपका आंसर हो जाएगा सर बी नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत होती है सर जी कब होती है? चलिए बताना है कि भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी आपकी कब हुई थी? यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ भाई। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या हो सकता है? जल्दी से बताइए। 3 नंबर में जवाब दिया गया राधे राधे भैया, राधे कृष्णा, राम राम, नमस्ते, जय हिंद, सिया राम। आज दिल खुश हो गया, बहुत अच्छी बात है। आज हमने सोचा कुछ स्पेशल करा देते हैं, स्पेशल दिन है, स्पेशल आपको क्लास देना जरूरी है। यहाँ पर देखा जाए 3 नंबर दिया है। 3 की बात करते हैं तो हमने कहा सर ये 65 से लेके आपके 68 तक जाता है, या हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए 66 से लेकर 69 कर सकते हैं, यानी नियरेस्ट अबाउट जो आंसर आपका है, यानी 3 वर्ष का जो आपका समय आया था, यानी हमने कहा सर जी आपका जो 66 से लेकर 69 तक के बीच का समय था वहीं से स्टार्टिंग होती है आपकी हरित क्रांति की। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है श्वेत क्रांति का संबंध जो आपका सर जी है किससे दिया गया है? तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है आपकी किससे? आपके दूध उत्पादन से है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक आपके कौन होते हैं? सर याद रखना है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक आपके कौन होते हैं? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, यानी आपका जो आंसर दिया गया है यहाँ पर सर जी आपका सी के साथ बिल्कुल है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को दिया गया है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है?
नीली क्रांति का जो संबंध है वो आपकी किससे है? मत्स्य पालन से है सर जी। किससे है? मत्स्य पालन है। नीली क्रांति का संबंध है आपकी मत्स्य पालन से है। भूरी क्रांति का संबंध सर जी किससे है? तो भूरी क्रांति में क्या होता है? भूरी क्रांति में होता है उर्वरक उत्पादन होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, उर्वरक उत्पादन हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे कह रहा है रजत क्रांति किससे संबंधित है? रजत क्रांति जो आपकी संबंधित है वो आपकी सजी किससे संबंधित है? रजत क्रांति का जवाब इनमें से क्या बनेगा? रजत क्रांति। रजत क्रांति होता है किसका है? तो आपके सर रजत क्रांति में तो होता है अंडा उत्पादन होता है, यानी अंडा उत्पादन होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? कृष्ण क्रांति जो संबंधित है वो आपकी किससे संबंधित है? तो हमने कहा जी कृष्ण क्रांति में क्या होता है, यहाँ पर देना है आपका जो आंसर है सर जी यहाँ पर 9 नंबर में, तो 9 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? चलो भाई यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर जी 9 नंबर में आपका जवाब हो जाएगा बायोडीजल उत्पादन से है। किससे है? तो बायोडीजल उत्पादन से जुड़ा है, यानी आंसर आपका 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति का संबंध यहाँ पर देखा जाए पीली क्रांति होता है तिलहन उत्पादन से। किससे होता है? तिलहन उत्पादन से होता है, इसका आंसर आपका बी बन जाएगा। सर जी लाल क्रांति का संबंध किससे होता है? तो लाल क्रांति का संबंध जो आपका होता है याद रखना है, लाल क्रांति का होता है टमाटर और मांस से होता है। किससे होता है? टमाटर और मांस से होता है, यानी आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति जो संबंधित है वो आपकी झींगा मछली से है। किससे है? झींगा मछली से है, झींगा मछली से हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है सर जी बादामी क्रांति किससे संबंधित है? बादामी क्रांति का जो संबंध होता है वो किससे होता है? बादामी क्रांति होता है आपकी मसाला उत्पादन से। क्या होता है? मसाला उत्पादन से होता है बादामी क्रांति। यहाँ दिया गया है सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो सर जी याद रखना है सुनहरी क्रांति का संबंध होता है आपके फल उत्पादन से, यानी किससे हो जाएगा? फल उत्पादन हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? तो गोल्ड क्रांति का संबंध होता है आलू उत्पादन से होता है, ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? यहाँ पर बताना है कि सर जी स्वर्ण क्रांति है, स्वर्ण क्रांति का जो संबंध है वो आपका किससे है? यहाँ पर सर जी जवाब क्या हो जाएगा? तो आपके सर स्वर्ण क्रांति होता है आपके बागवानी और शहद उत्पादन से होता है, यानी आंसर आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे अगला क्या कह रहा है? चलिए प्रथम महिला से रिलेटेड आपका है कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम जो आपकी भारत की कह सकते हैं भारत रत्न से सम्मानित होने वाली भारत की प्रथम महिला आपकी इनमें से कौन थी? चलिए फास्ट जवाब देना है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका नेक्स्ट पॉइंट में जो भारत की प्रथम महिला वगैरह से है वो आपका क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं तो सर जी आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा? चलो भाई जल्दी बताइएगा, डायरेक्ट पेपर में आपको प्रश्न मिलते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? तो हमने कहा सर ये आपकी श्रीमती इंदिरा गांधी थी, है ना? कौन थी? तो भारत से सम्मानित होने वाली प्रथम जो आपकी भारतीय महिला थी वो आपकी इंदिरा गांधी थी। यहाँ पर दिया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली भारत की प्रथम महिला आपकी कौन थी? जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था आशापूर्णा देवी को। किसको दिया गया था? तो आशापूर्णा देवी को दिया गया था, आंसर आपका बी हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी आपको देना है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी आपकी कौन थी 3 नंबर में? तो आप कहेंगे सर ये है आपकी किरण बेदी है। कौन है? किरण बेदी है जो भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी आपकी थी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछा गया है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर है। तो 4 की बात करते हैं सर जी, ये आपकी सुचेता कृपलानी है जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, सुचेता कृपलानी हो जाएंगे। सर जी पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष इनमें से कौन थी? यहाँ पर देना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष आपसे पूछा गया है, यानी 5 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए एनी बेसेंट जो आपकी है, यानी आंसर आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति इनमें से कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी पाटिल हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इनमें से कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री पूछा गया 7 नंबर में, और जवाब सही हो जाएगा इंदिरा गांधी हो जाएगा, यानी आपका आंसर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष इनमें से कौन थी? तो आप कहेंगे सर प्रथम महिला लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं वो आपके होंगे कौन? तो आप कहेंगे सर ये आपकी मीरा कुमार थी, यानी आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर मीरा कुमार हो जाएंगे। क्वेश्चन दिया गया है भारत की प्रथम महिला राज्यपाल इनमें से कौन थी? तो यहाँ पर 9 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू हो जाएंगे, यानी सरोजिनी नायडू आपका आंसर फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला शासिका इनमें से कौन थी? तो प्रथम महिला शासिका की जब नाम आता है तो आपकी रजिया सुल्तान का नाम आता है, यानी जवाब आपका ये हो जाएगा रजिया सुल्तान हो जाएगा। तो ये भारत की प्रथम महिला आईएएस अधिकारी इनमें से कौन थी? तो आईएएस अधिकारी थी आपकी अन्ना जॉर्ज। कौन हो जाएंगे सर? अन्ना जॉर्ज हो जाएंगे, भारत की प्रथम महिला आईएएस अधिकारी थी। क्वेश्चन दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश इनमें से कौन थी? बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश इनमें से कौन थी? ये आपकी थी मीरा साहिब फातिमा बीवी। कौन है? मीरा साहिब फातिमा बीवी, यानी आंसर आपका सी बनेगा। सही दिया गया है उच्च न्यायालय में भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश इनमें से कौन थी?
उच्च न्यायालय में भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश में से कौन थी? यहाँ पर 13 नंबर दिया है और आपका जवाब हो जाएगा लीला सेठ हो जाएंगी, जो हिमाचल प्रदेश से थी। यानी आंसर आपका बी हो जाएगा, लीला सेठ हो जाएंगी। यहाँ पर दिया है भारत की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश आपकी कौन थी? भारत की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश इनमें से जो बनी थी वो आपकी कौन थी? तो ये थी अन्ना चांडी थी। कौन थी? यहाँ पर अन्ना चांडी जो आपकी है, ये भारत की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश आपकी बनाई गई थी। अशोक चक्र पाने वाली भारत की प्रथम महिला इनमें से कौन थी? चलिए बताना है कि अशोक चक्र पाने वाली सबसे पहली महिला इनमें से जो आपकी बनी थी, इनमें से कौन थी? तो अशोक चक्र पाने वाली सजी याद रखना, इसमें जो आपकी महिला थी ना, इनमें से आपकी कौन हो जाएंगे? हमने कहा अशोक चक्र पाने वाली जो थी यहाँ पर 15 नंबर में। सजी 15 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलो 15 की अगर बात कर लेते हैं, याद रखना ये आपकी है नीरजा जो भानोट है। कौन है? नीरजा भानोट है। हमने कहा सर ये अशोक चक्र की बात हो रही है, करडम मल्लेश्वरी न लगाओ, हर जगह करडम मल्लेश्वरी चल रहे हो। करडम मल्लेश्वरी को जो मिला था ये आपको ओलंपिक पदक मिला था सबसे पहले। यहाँ पर अशोक चक्र जो पाई थी, अशोक चक्र आपकी नीरजा भानोट थी। यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, मरने के बाद दिया जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ इनमें से भारत की प्रथम महिला राजदूत जो बनी थी वो आपकी कौन थी? चलिए बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ इनमें से भारत की प्रथम महिला भारतीय राजदूत इनमें से कौन थी? यहाँ पर 16 नंबर आपको देना है और 16 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित है। क्या है सर? विजय लक्ष्मी पंडित आपकी आंसर आपका डी हो जाएगा, विजय लक्ष्मी पंडित हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आपकी कौन थी? इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी आपकी आरती साहा। कौन थी? आरती साहा। ऑप्शन आपका डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला इनमें से कौन था? यहाँ पर देख सकते हैं आपका 18 नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखना ये आपकी मदर टेरेसा था। यानी मदर टेरेसा जो थी इनको सबसे पहले नोबेल पुरस्कार इनको मिला था। यहाँ पर देखा जाए तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कह रहे एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली भारत की प्रथम महिला इनमें से कौन थी? और एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली थी बछेंद्री पाल, है ना। बछेंद्री पाल जो थी एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली पहली आपकी महिला थी। आप देखिए डेली मॉडल पेपर लगाते होंगे, हम ये नहीं कहते हमारे यहाँ मॉडल पेपर लगाते हो, आप कहीं भी मॉडल पेपर लगाने जाओ डेली आपको कम से कम आज की क्लास से आपको मॉडल पेपर में कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन मिलते होंगे। आज जो हम क्लास ले रहे हैं उसमें आपको बता रहे हैं, मतलब कम से कम की बात बता रहे हैं। कहीं भी जाइए, ऐसा नहीं कि हम ही मॉडल पेपर बनाए इसलिए। देखो दिया गया मिस वर्ल्ड बनने वाली भारत की प्रथम महिला आपकी इनमें से कौन थी? तो मिस वर्ल्ड बनने वाली भारत की प्रथम महिला पूछा गया 20 नंबर में और जवाब सजी हो जाएगा ये कुमारी रीता फारिया है। यानी जवाब सजी आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला इनमें से कौन थी? बताएगा कि एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला आपसे पूछा गया है। और 21 नंबर की बात करते हैं सजी, संतोष यादव है। क्या है सजी? संतोष यादव है। यानी जो आपका आंसर है आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है, क्लियर हो गया है। आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की प्रथम महिला इनमें से कौन थी? चलिए यहाँ पर देखो दिया गया सजी, हमने कहा कह रहा है सजी कि मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की प्रथम महिला आपकी जो थी 22 नंबर में आपकी कौन थी? तो आपकी सुष्मिता सेन थी। कौन है? सुष्मिता सेन थी। ऑप्शन आपका फर्स्ट बन जाएगा। ओलंपिक में कोई भी पदक पाने वाली भारत की प्रथम महिला इनमें से कौन थी? यानी 23 नंबर की बात करते हैं तो सजी ये इसका आंसर हो जाएगा करडम मल्लेश्वरी। क्या बन जाएगा? अब आपका आंसर बन जाएगा करडम मल्लेश्वरी। यानी जवाब सजी क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ए नंबर हो जाएगा करडम मल्लेश्वरी। आपका आंसर ए नंबर के साथ हो जाएगा। सजी अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला इनमें से कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? यहाँ पर हम बात करते हैं सजी 24 नंबर में। तो 24 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ 24 नंबर का जो ऑप्शन होगा इनमें से क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे सर ये थी आपकी कल्पना चावला थी। यानी आंसर आपका डी हो जाएगा। सही क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला इनमें से कौन थी? तो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला जो आपकी थी 25 नंबर में वो थी आपकी कमलजीत संधू। कौन है? कमलजीत संधू है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली भारत की प्रथम महिला आपकी कौन सी है? अब एक मॉडल पेपर में एक ही चैप्टर से सब क्वेश्चन नहीं आते हैं, थोड़ा दिमाग होना चाहिए। इतना तो दिमाग होना ही चाहिए आप लोगों के अंदर, है ना। क्योंकि भाई ऐसा तो नहीं है सफाई कर्मी आप बनने जा रहे हो, आप लोग होमगार्ड बनने जा रहे हो, देश सेवा करने जा रहे हो, तो आप इतना तो दिमाग होगा ही होगा कि पेपर एक चैप्टर से नहीं बनता है। कोई चैप्टर सरल होता है, कोई चैप्टर कठिन होता है। स्टैटिक जीके कठिन होती ही नहीं है और स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आते हैं। और स्टैटिक जीके में यहाँ पर देखा जाए तो क्वेश्चन चाहे आपके भारत का राष्ट्रीय वृक्ष से पूछ लिया जाता है और भारत में महिला से भी पूछ लिया जाता है। तो जब चैप्टर वाइज क्लास होती है वो सरल लगती है, लेकिन यही क्वेश्चन जब आप लोग मॉडल पेपर में लगाते हो ना तो गलत कर देते हो, क्योंकि आप लोगों ने पहले से चैप्टर को अच्छे से पढ़ा नहीं है ना।
तो हमने कहा सर जी ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली भारत की प्रथम महिला जो आपकी है 26 नंबर में, वो आपकी थी कौन? भानु अथैया। याद रखना है कि ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली भारत की प्रथम महिला जो थी वो भानु अथैया थी। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आज की क्लास को कम से कम 2 बार देख लेना, ठीक है? इस क्लास को कम से कम 2 बार आप देख लेना। जो हमने आपको पढ़ा दिया है आज की क्लास में, इतने ढेर सारे टॉपिक पढ़ाए हैं, इतने ढेर सारे चैप्टर आपको पढ़ाया है कि आप किताब उठाओ चाहे ना उठाओ। हमने कहा भी है कि परीक्षा तक हम आपको लोहा लाट बना देंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। हम मॉडल पेपर रटाते कम है, मॉडल पेपर कम रटाते हैं कि हम आपको मॉडल पेपर देते रहे। मॉडल पेपर हम आपके मॉडल पेपर फोकस नहीं करते हैं, हम फोकस करते हैं आपके सिलेबस को। अगर आपका सिलेबस हम आपको 4 बार रिवीजन करवा दें, मैराथन क्लासे करवा दें, 5 बार आपको रटवा देंगे तो मॉडल पेपर तो ऑटोमेटिक हलवा लगने लगेंगे। हम आपको 500 मॉडल पेपर की गिनती नहीं करवाएंगे कि हमने 500 मॉडल पेपर करवा दिया है, इतना पढ़ लो, ये कभी नहीं कहेंगे। हम कहेंगे किताब पढ़ लो, किताब को रट लो, आप उसके बाद आप पेपर पास कर लोगे, ठीक है? देखो सर जी, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली भारत की प्रथम महिला भानु अथैया हो गया। सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली, राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली भारत की प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री इनमें से कौन थी? यहाँ पर देना है सर जी। यहाँ पर देखा जाए 27 नंबर दिया है, 27 को ऑप्शन डी हो जाएगा सर, ये नरगिस दत्त थी। क्या हो जाएगा? नरगिस दत्त, ये भारत की प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री थी। ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री इनमें से कौन थी? तो भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री जो आपकी थी यहाँ पर 28 नंबर में, वो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा देविका रानी रोरिका जो आपकी है ना। क्या हो जाएगा? देविका रानी जो आपकी है। आंसर नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पहली एकल का खिताब जीतने वाली भारत की प्रथम महिला इनमें से कौन थी? 29 नंबर में। तो देखो, विश्व बैडमिंटन में जो चैंपियनशिप बनी थी एकल किताब में, ये पीवी सिंधु थे, यानी आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, पीवी सिंधु बन जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ओलंपिक बैडमिंटन में रजत पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला इनमें से कौन थी? 30 नंबर दिया गया है। यहां पर भी आपका आंसर जी क्या हो जाएगा? यहां पर देखो दिया गया है पीवी सिंधु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 27 दिया गया है, 27 नंबर एक बार देख लेते हैं। यहां पर देखो आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर एक बार 27 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर एक बार 27 देखिएगा। यहां पर दिया है राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली भारत की प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री कौन थी? चलो भाई, यहां पर देना है आपका जवाब। इनमें से पूछा गया है तो कौन थी आपकी? नरगिस दत्त थी, ये तो बताया भाई, यही तो बताया, ये आंसर है। और क्या है इसका? आपसे फिल्म अभिनेत्री पूछा गया है, और फिल्म अभिनेत्री तो आप जानते ही, यही आपकी नरगिस दत्त है। कौन है? नरगिस दत्त है। फिर एक बार चेक करिए, एक बार फिर चेक करिए। यहाँ पर दिया है राज्यसभा दिया गया है, एक बार चेक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मान लो, उसमें क्या दिक्कत है? हम जा थोड़ो करें कहीं। एक बार स्क्रीनशॉट मारो और गूगल पूछो, जा गूगल से, और पूछ कर इसके बाद फिर कमेंट करना कि सर जी हाँ सही है कि नहीं सही है, ठीक है? एक बार स्क्रीनशॉट मान लो, इसके बाद गूगल कर लेना, गूगल करने के बाद फिर से कमेंट करना कि सर जी हाँ ये सही था, ठीक है? बोले क्लियर है? स्क्रीनशॉट तो मारो, काहे हमसे जबरदस्ती करवा रहे हो कि देव की रानी मार दो। अभी मिल जाएगा, देव की रानी मिल जाएगा, अभी देव की रानी मिलेगा, उठा के आप देखिए इसको जल्दी से, ठीक है? इसको भी करिए, 1980 में बनी थी, याद रखना है, 1980 में आपका है, याद रखिएगा, ठीक है ना? चलिए आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 28 क्या दिया गया है? अरे थोड़ा सा देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, क्वेश्चन नंबर आपका 28 है। यहाँ पर राज्यसभा के लिए कह रहे नामांकित होने वाली भारत की प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री जो है नरगिस दत्त आपकी है, और सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री पूछा है, यानी भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री पूछा है, देविका रानी दिया। दोनों क्वेश्चन एक साथ दिए हैं, इसमें कतई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं था, सिर पटने की कोई आवश्यकता नहीं थी, दोनों चीज एक साथ दिए गए, दोनों चीज हमने पढ़ा दिया है। हमने ऐसे क्वेश्चन लेते हैं कि आपको कंफ्यूजन होगा नहीं, दोनों चीज एक साथ आपको दिए गए थे। यहाँ नरगिस दत्त दिया है राज्यसभा के लिए, यहाँ पर भारतीय सिनेमा देविका रानी है। अगर आपके दिमाग में आया हो तो अब आप समझ गए होंगे। आइएगा सर, क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है, सजी कह रहा है, सर 31 नंबर कह रहा है कि ओलंपिक बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला इनमें से कौन थी? सर ये बताना है आपका। 31 नंबर दिया है, और 31 की बात करते हैं। हमने कहा सर 31 में क्या दिया गया है? 31 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया 31 नंबर में कि सर जी ओलंपिक बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला आपकी कौन थी? ये है आपकी साहिना नेहवाल है। सर जी कौन है? साहिना नेहवाल हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है ओलंपिक कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला इनमें से कौन थी? यहाँ पर बताना है ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक जो जीता था, कुश्ती में कांस्य पदक जीता था साक्षी मलिक ने जीता था। सजीत साक्षी मलिक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। हर हर महादेव। क्वेश्चन को दिया है ओलंपिक मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली है ना भारत की प्रथम महिला आपकी कौन थी? तो ओलंपिक में जीता था मैरी कॉम जीती थी, वो भी मुक्केबाजी में। यहाँ पर नोबेल पुरस्कार पाने वाली भारत की प्रथम महिला आपकी कौन थी?
तो नोबेल पुरस्कार मिला था आपकी मदर टेरेसा को, यानी मदर टेरेसा हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाली भारत की प्रथम महिला आपकी कौन थी? तो मैन बुकर पुरस्कार जो जीती थी, याद रखना है, अरुंधति राय है। कौन? ये मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाली भारत की प्रथम भारतीय महिला अरुंधति राय थी। ऑप्शन नंबर आपका बी बन जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला इनमें से कौन थी? बताओ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष इनमें से कौन थी 36 नंबर में? तो ये थी सरोजिनी नायडू थी। याद रखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला दिया है तो आपका जवाब हो जाएगा सरोजिनी नायडू। अगर भारतीय नहीं लगाया होता तो एनिवेशन लगा देते, तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसका राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में आ गए हैं, नेक्स्ट में आप आ चुके हैं। और नेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो सर जी नेक्स्ट में क्या क्वेश्चन है? कितनी दूर निकल गए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर आ गया है सर जी, उपनाम से आ गए हैं। प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके हैं, ऐसा तो नहीं बहुत दूर निकल गए हम लोग? नहीं निकले ना? चलो नहीं निकले। यहाँ पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके अगले में आते हैं। चलो भैया, उपनाम में आ गए हैं, यानी जो आपके उपनाम से आपके होंगे। खिचड़ी खा रहे हो? है? और क्या खाई? मंगोला है? मंगोला मंगोला? हाँ। ये क्या होता है? मंगोला नहीं जानती। मंगोला? ये मंगोरा? मंगोला चलो भैया, ये क्वेश्चन नंबर आपका फंस दिया गया है। कह रहा है मेजर ध्यानचंद उपनाम जो आपका था ये किसका था? चलिए बताना है। कह रहा है मेजर ध्यानचंद का जो उपनाम है आपका क्या था? वन को ऑप्शन देना है। यानी यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? यहाँ पर जवाब देना है। कह रहा है सर जी बताइएगा कि मेजर क्या दिया गया है? मेजर ध्यानचंद का उपनाम इनमें से क्या है? तो वन की बात करते हैं तो आपके हॉकी का जादूगर, यानी मेजर ध्यानचंद को क्या बोलते हैं? याद रखना है, हॉकी का जादूगर कहते हैं। याद रखना, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि बाल गंगाधर तिलक का उपनाम इनमें से पूछा गया है। चलिए बताना है कि बाल गंगाधर तिलक का उपनाम जो आपका इनमें से क्या है? यहाँ पर देना है सर जी, यहाँ पर देना है। हमने कहा सर जी बताइएगा कि बाल गंगाधर तिलक का उपनाम इनमें से क्या है? दूसरे की बात करते हैं तो आपका जवाब हो जाएगा लोकमान्य तिलक कहते हैं। क्या बोलते हैं? लोकमान्य कहते हैं, यानी फर्स्ट आपका हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस का उपनाम इनमें से कौन था सर? बताना है। आपसे कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस का उपनाम इनमें से क्या है? 3 नंबर में। तो 3 की बात करते हैं तो आपके सर नेताजी कहते हैं, नेताजी हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर का उपनाम इनमें से क्या था? रविन्द्रनाथ टैगोर का उपनाम था दोस्तों, याद रखिए, इनको विश्व कवि कहा गया है, कवि गुरु भी कहा गया है, गुरुदेव भी कहा गया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है गांधी जी का उपनाम इनमें से क्या था? तो याद रखना है गांधी जी का उपनाम इनमें से कौन था? यहाँ पर 5 नंबर है, 5 क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर बापू भी कहा गया, राष्ट्रपिता भी कहा गया, महात्मा भी कहा गया, इनमें से सभी हो जाएगा। चाचा और पंडित जी के नाम से किसे जाना जाता था? तो यहाँ पर देखा जाए तो आपके सर जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता था, यानी नंबर आपका हो जाएगा। तो ये पंजाब केसरी, शेर ए पंजाब के नाम से किसे जानते थे? यहाँ पर देखिए, पंजाब केसरी या शेर ए पंजाब के नाम से जानते थे, ये जानते थे लाला लाजपत राय को। किसको जानते थे? लाला लाजपत राय को जानते थे। ऑप्शन आपका डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है मदन मोहन मालवीय का उपनाम इनमें से क्या था? मदन मोहन मालवीय का उपनाम था सर जी, यहाँ पर याद रखना है महामना। क्या लगाते थे? महामना, मदन मोहन मालवीय, ये नंबर आपका बन जाएगा। लौह पुरुष सरदार के नाम से किसे जाना जाता था? लौह पुरुष के नाम से जानते थे सर जी, याद रखना है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना गया था? मिसाइल मैन के नाम से एपीजे अब्दुल कलाम है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, एपी अब्दुल कलाम हो जाएगा। तो जी सुनील गावस्कर का उपनाम पूछा गया है। सुनील गावस्कर का उपनाम था दोस्तों लिटिल मास्टर। क्या हो जाएगा? लिटिल मास्टर, यानी आपका आंसर ए हो जाएगा। हरियाणा केन के नाम से किसे जानते थे? हरियाणा केन के नाम से जानते थे कपिल देव को। किसको जानते थे? कपिल देव को जानते थे। यहाँ पर दिया गया है, कह रहे जी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का उपनाम इनमें से क्या है? चलिए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का उपनाम पूछा गया है, और यहाँ पर जो आपका आंसर होगा सर जिनमें से क्या हो जाएगा? तो नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सर ए नंबर है। ये थे आपके राजा जी। क्या थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का उपनाम था राजा जी नाम था। क्या नाम था सर जी? राजा जी नाम था, यानी ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, राजा जी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है चितरंजन दास का उपनाम क्या था? चितरंजन दास का था देश बंधु कहते थे। क्या कहते थे? देश बंधु, ऑप्शन आपका बी बनेगा। सर जी दिया गया है जेपी लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? चलिए, जेपी लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? यहाँ पर याद रखना है ये आपके जयप्रकाश नारायण है। कौन है? जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे, ए नंबर आपका बनेगा। तूते हिंद के नाम से किसे जानते हैं? तूते हिंद के नाम से जाना जाता है, सर किसको जाना जाता है? तो याद रखना ये आपके अमीर खुसरो हैं। क्या है सर? अमीर खुसरो को जाना जाता है। क्वेश्चन दिया गया है कौटिल्य यानी चाणक्य के नाम से किसे जाना जाता है? कौटिल्य यानी चाणक्य के नाम से अगर पूछा जाए तो आपके सर विष्णुगुप्त, कौटिल्य चाणक्य को विष्णुगुप्त नाम से जानते थे।
समुद्रगुप्त का उपनाम पूछा गया है और समुद्रगुप्त का उपनाम था भारत का नेपोलियन। क्या था सर? भारत का नेपोलियन था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का शेक्सपियर के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत का शेक्सपियर के नाम से सर जी किसको जानते हैं? तो आपके सर महाकवि जो कालिदास थे, तो इनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। आपसे कह रहा सर ये बताना है, कह रहा है निराला के नाम से किसे जाना जाता है? निराला के नाम से जाना जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी। नाला यानी सूर्यकांत हो जाएगा। यहाँ पर दिया आधुनिक मीरा के नाम से किसे जानते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से सर जी किसको जानते हैं? यहाँ पर जवाब देना है। चलो बफरिंग हो गई क्या? चलो यहाँ पर देखो हमने कहा सर जी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो जानते हैं वो सर जी किसको जानते हैं? यहाँ पर जवाब देना है। आपका जो आंसर दिया गया ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो जानते हैं वो किसको जानते हैं? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट जवाब देते रहो, मजा आता रहेगा। यहाँ पर हमने कहा सर जी आपसे दिया गया ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जवाब आ गया है सर। यहाँ पर देखा जाए 24 नंबर है और 24 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन आ गया है, कहेंगे सर जी ये आपके कहाँ है? दादा भाई नौरोजी है। दादा भाई नौरोजी है तो आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से किसको जानते हैं? फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं या आपके मिल्खा सिंह को जानते हैं? सर जी मिल्खा सिंह हो जाएंगे। क्वेश्चन दिया गया है सिस्टर निवेदिता के नाम से किसे जाना जाता था? चलिए बताना है सिस्टर निवेदिता के नाम से किसे जाना जाता है 26 नंबर में? तो ये है मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। क्या नाम है? मार्गरेट एलिजाबेथ जो आपके हैं इनको सिस्टर निवेदिता के नाम से जानते थे। क्वेश्चन दिया गया है अग्रेस गोमसा बोजा किस्सू किसका उपनाम रहा है? याद रखिए मदर टेरेसा को कहा जाता था। याद रखिए पहली बार ये पढ़ रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना है। अग्रेस गुमसा बोजा किस्सू ये किसका नाम था? मदर टेरेसा का उपनाम था। मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जानते हैं? तो आपके सर ये आपके भारत का दूध वाला यानी वर्गीज कुरियन हो जाएंगे। और आशुतोष मुखर्जी का उपनाम पूछा गया है। आशुतोष मुखर्जी का नाम था सर जी क्या? बंगाल का बाघ कहते थे। क्या बोलते थे? बंगाल का बाघ कहते थे। ये 29 नाम अगर आप लोग याद लेते हैं, 29 नाम आपके उपनामों में से आपसे पूछ ले जाएंगे 29 नाम। आइएगा सर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में और ये लास्ट आपका होगा, यानी आपके इस क्लास का ये लास्ट चैप्टर आपका होगा। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कौन है? चलिए बताना है। बस आपको कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना है, ज्यादा क्वेश्चन आपके नहीं होंगे। 54 क्वेश्चन है और 54 क्वेश्चन को मात्र 10 मिनट में कवर कर लेना है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया है और आप कहेंगे सर ये आपका कौन सा है? तो आप कहेंगे सर इसका आंसर हो जाएगा जिम कार्बेट नेशनल पार्क है। 1936 में इसको हेली नेशनल पार्क के नाम से जानते थे। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित आपका है? तो सर ये आपके कहां पर है? उत्तराखंड में है। आपका डी हो जाएगा। जिम कार्बेट नेशनल पार्क की सजी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना सजी आपकी 1936 में की गई थी। और यहाँ पर दिया गया है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई थी वो सजी कब की गई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत होती है आपकी कब? तो 7 अप्रैल 1973 में इसकी शुरुआत होती है। कह रहे सर जी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान सजी कहां पर है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया और ये आपके कहां पर है? सर जी कर्नाटक में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की सजी स्थापना जो आपकी हुई थी ये कब हुई थी? तो ये आपके 1974 को हुई थी। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1974। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो बंगाल टाइगर के लिए आपका जाना जाता है? हमने कहा बंगाल टाइगर के रूप में जाना जाता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। क्या हो जाएगा? हमने कहा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है? तो बांधवगढ़ जो टाइगर उद्यान है, ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान सर जी आपका है कहां पर? तो आप कहेंगे सर 8 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है ये आपका कहां पर है? तो उमरिया जो कि आपका मध्य प्रदेश है। उमरिया जो कि मध्य प्रदेश में है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन दिया गया है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सर जी कब की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी कब? तो आपके 1968 में। कब हुई थी सर जी? 1968 में स्थापना हुई थी बांधवगढ़। यहाँ पर दिया है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 10 नंबर दिया है। ये सर जी 1972 में। कब सर जी? 1972 में किया गया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। आपका दोस्तों याद रखना है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित आपका है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो आपका साथ याद रखना है ये आपके असम में हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सजी कब की गई थी? तो इसकी स्थापना आपके 1908 में की गई थी। 1908 में काजीरंगा असम। और याद रखना है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर भी सूची में शामिल किया गया था। और ये जो शामिल किया गया था आपके 1985 में शामिल किया गया था राष्ट्रीय उद्यान को। और याद रखना है कि एक सींग वाली गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आपका है? तो एक सींग के लिए जाना जाता है काजीरंगा को जानते हैं, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान सजी कहां पर है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान आपको मिल जाएगा पश्चिम बंगाल में। ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सजी कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो आपकी की गई थी याद रखना है ये 1984 में की गई थी। डी नंबर 1984। क्वेश्चन दिया गया सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? यहाँ पर 70 नंबर दिया है। इस वीडियो को 2 बार आपको देखना है, याद रखना है। आज देखिए, कल देखिए, 15 दिन बाद देखिए, लेकिन देखिएगा जरूर। इस वीडियो को 2 बार जरूर देखिएगा, लाइव छोड़कर, लाइव को हटाने के बाद 2 बार और देखिएगा, क्योंकि लाइव में उतना तैयारी हो नहीं पाती। भले आप लोग लाइव चिल्लाते रहते हैं, लेकिन लाइव में वो चीजें मजा नहीं आती हैं।
है ना। याद रखना है, मजा तभी आता है जब एग्जाम डेट होती है और आपकी तैयारी अच्छे से हो जाती है, तब लाइव में मजा आता है ना। हम जानते हैं भाई कि भले ही लाइव कितना भी पढ़ते रहो, लेकिन वो दिमाग में चाहे भले ही कहते हैं ना भीड़ में चले जाओ झोंके रहो, लेकिन वो होता नहीं। तो 2 बार कम से कम देखिएगा। यहाँ पर देखो कह रहा है सर जी, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल सर जी कब घोषित किया गया था? 17 नंबर आपसे दिया गया है दोस्तों, याद रखना है 1987 का हो जाएगा, 1987 ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कौन है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है 18 नंबर में, वो 18 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 18 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा एक कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। आपका जो आंसर है वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान सर जी कहां पर स्थित आपका दिया गया है? तो सर जी यहाँ पर क्या पूछा था? कान्हा, अच्छा ये पूछा था मध्य प्रदेश में, तो बस इसका आंसर भी मध्य प्रदेश हो जाएगा, यानी 19 नंबर का भी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सर जी कब की गई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 जून 1955, 1 जून 1955 को हुई थी। मानस राष्ट्रीय उद्यान सर जी कहां पर स्थित है? मानस राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है ये सर जी आपके है कहां पर? 21 नंबर में। तो मानस आपको हो जाएगा सर असम में हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। मानस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सर जी कब की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों याद रखिए 1985 को। कब हुई थी? 1985 को हुई थी। क्वेश्चन दिया गया है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? चलिए बताना है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो आपके स्थित सर जी आपके कहां पर है? तो ये आपके उत्तराखंड में है। कहां पर है? उत्तराखंड में आपका है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की सर जी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी जो आपकी स्थापना है 24 नंबर में, इसकी स्थापना जो आपकी है वो आपके है 1982 में है। क्या है? 1982 हो जाएगा। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर के रूप में भी शामिल किया गया था, और ये शामिल किया गया था 1988 में, नंदा देवी को शामिल किया गया था विश्व धरोहर में। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो आपका सर जी कहां पर है? तो आप कहेंगे सर 26 नंबर दिया है, और 26 की बात करते हैं तो 26 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है वो राइट आंसर डी हो जाएगा सर, सिक्किम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। ये कंचनजंगा आपका सिक्किम बनेगा। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है सर, इसकी स्थापना जो की गई थी 27 नंबर में आपका हो जाएगा सर 1977 में। कब है? कंचनजंगा जो सिक्किम है इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया था, और ये जो विश्व धरोहर में शामिल किया गया था ये शामिल किया गया था 2016 में। कब? 2016 में किया गया था। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान सर जी कहां पर है? ये बहुत आईएमपी है, यानी इतना आईएमपी नहीं है, ये आपको कम से कम 10 मॉडल पेपर हमने सोल्व कराया है, कम से कम 10 मॉडल पेपर में, है ना। तो हमने सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो दिया गया है कि ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान सर जी कहां पर स्थित है? 29 नंबर है। तो आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा 29 नंबर में? तो आपका हो जाएगा कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में है। क्या है? कुल्लू जो आपका हिमाचल प्रदेश है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब किया गया था? ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब किया गया था? 30 नंबर आपसे दिया गया है। तो 30 की बात करते हैं, आपका जो आंसर है इनमें से क्या हो जाएगा? हमने कहा सर 30 नंबर दिया है, यहाँ पर 1984 हो जाएगा, यानी आपका जो आंसर दिया गया है वो आपका सी हो जाएगा। आपका ये हुआ था ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान 1984 में। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? तो इसको जो शामिल किया गया था सर जी याद रखना है, ये आपके 2014 में शामिल किया गया था, 2014 में। यहाँ पर दिया है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है ये कहां पड़ता है? तो आपके राजस्थान में है, यानी आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सर जी कब किया गया था? तो रणथंभौर जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर, ये आपकी मिलता है 1 नवंबर 1980 में स्थापना हुई थी। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1 नवंबर 1980 को की गई थी। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि बहुत आईएमपी है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, याद रखना है, आपसे कह रहा है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर आपका स्थित है। हाँ, यहाँ पर देखा जाए तो सजी 34 नंबर दिया है। 34 की बात करते हैं तो ये सजी आपके भरतपुर राजस्थान में है। कहां पर है? भरतपुर में है, जो राजस्थान में है। सर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब किया गया था? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना सजी कब की गई थी? 35 नंबर आपसे पूछा गया है। तो 35 की बात करते हैं, हमने कहा सजी 10 मार्च 1952 में। कब किया गया था? 10 मार्च। केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना 10 मार्च 1982 को, 10 मार्च 1982 को इसकी स्थापना हुई थी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था? तो इसको जो शामिल किया गया था दोस्तों याद रखना है 1985 में इसको विश्व धरोहर में भी शामिल कर लिया गया था। क्वेश्चन आपसे कह रहा है साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क है आपका है क्या? यहाँ पर देखा जाए तो आपसे कह रहा है कि सर ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो आपका इनमें से है कौन? इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, तो हमने कहा सर साइलेंट वैली दिया गया है, और साइलेंट वैली की बात करते हैं तो आपका जो आंसर दिया गया है यहाँ पर सी हो जाएगा सर जी, केरल में आपका है। कहां पर है? केरल में हो जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय जो समुद्री उद्यान है वाकई कहां पर है?
चलिए बताना है। आपसे कह रहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो आपका स्थित है आपके 38 नंबर में, ये पोर्ट ब्लेयर में है। कहां पर है? पोर्ट ब्लेयर में है, यानी आपका आंसर ए हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर में है। याद रखिए महात्मा गांधी, क्या दिया है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री आपका जो उद्यान है ये पोर्ट ब्लेयर में है। क्वेश्चन दिया गया है पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो कि सबसे छोटा है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो आपका 39 नंबर दिया है, और 39 को ऑप्शन हो जाएगा सर ये आपके मध्य प्रदेश में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान थी इसकी स्थापना सर जी कब की गई थी? तो यहाँ पर याद रखना इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1975 में। कब हुई थी? 1975 में हुई थी। यहाँ पर देखो दिया गया है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो दिया गया है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके उत्तर प्रदेश में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सर जी कब की गई थी? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना आपकी हुई थी 1977 में। कब हुई थी? 1977। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है, याद रखिए। सतपुड़ा जो आपका दिया गया है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है 43 नंबर में, ये सतपुड़ा आपको मिलेगा होशंगाबाद जो कि आपके मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? सतपुड़ा जो कि मध्य प्रदेश में जो होशंगाबाद है, ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। तो कह रहा है सर जी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सर जी कब की गई थी? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है, माधव राष्ट्रीय उद्यान है ये शिवपुरी जो कि आपके मध्य प्रदेश में है। शिवपुरी जो कि आपके मध्य प्रदेश में है, माधव राष्ट्रीय उद्यान आपके मध्य प्रदेश में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सर जी कब की गई थी? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना है ये सर जी कब की गई थी? तो ये की गई थी आपके 1958 को। क्या हो जाएगा? 1958 को। राष्ट्रीय गांधी क्या दिया? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो आपकी स्थित है आपके कहां पर है? तो ये आपके कहां पर है? तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तमिलनाडु में है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है आपके मुंबई में है। कहां पर है? मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि वन बिहार राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? चलिए वन बिहार राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है 49 नंबर में, ये जवाब हो जाएगा सर भोपाल जो कि मध्य प्रदेश में है। वन बिहार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सर जी कब की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 18 फरवरी 1979 को हुई थी, जो आपका वन बिहार राष्ट्रीय उद्यान है। और यह है कहां पर? तो आपके सर भोपाल मध्य प्रदेश में है। याद रखिए भारत में बाघों की सबसे बड़ी घनत्व आबादी जो अभ्यारण्य आपकी कहां पर है? तो ये आपको मिलेगा सर जी बांधवगढ़ जो अभ्यारण्य है। बांधवगढ़ अभ्यारण्य में बाघों की सबसे ज्यादा घनी आबादी है, यानी घनत्व आपके यहाँ पर है। दक्षिग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है, यानी दक्षिग्राम वन्यजीव अभ्यारण्य है, आपके कहां पर है? 52 नंबर दिया गया है आपके सर, ये आपके जम्मू कश्मीर में है, यानी जम्मू कश्मीर हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान आपके कहां पर है? आपके सर गुजरात में है। और दिया गया केन वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? तो केन वन्यजीव अभ्यारण्य आपके कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो सर जी इस प्रकार से ये आपकी क्या हो गई? क्लास आपकी कंप्लीट। हमने आज कम से कम 8 टॉपिक करवाया है। आप मॉडल पेपर उठाइएगा। हमने कहा मॉडल पेपर लगाते हैं, मॉडल पेपर देखते हैं, मॉडल पेपर में क्वेश्चन मिलते हैं। अब देखिए हमने कहा सर यहाँ पर जैसे आपका डेट था, जैसे माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान इसकी डेट आपको, तो इस पर फोकस कम करना है, यानी इस पर फोकस नहीं करना है। फोकस ये करना है कि जो भी आपका उद्यान रहा है और वो उद्यान को अगर मिल गया है क्या यहाँ पर धरोहर में शामिल किया गया, यानी यहाँ पर जैसे आपका क्वेश्चन होता है ना कोई नेशनल पार्क था, ये जैसे ये क्वेश्चन है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान इसको विश्व धरोहर में सूची में, वो आपका एमपी हो जाता है। हमने कहा हर चीज रट्टा नहीं मारना है कि हर चीज को रट्टा ही मारना है। हमने कहा यहाँ पर क्वेश्चन हो गया, उसके बाद उसकी स्थापना हो गई, अलग से पढ़ते हैं। लेकिन हमने कहा सर जी जो विश्व धरोहर वाले हैं उनको जरूर रटेगा, क्योंकि एग्जाम में जो आपके बनते हैं ना वो आपको यही क्वेश्चन बनते हैं कि केवलादेव आपको कहाँ मिलेगा? राजस्थान मिलेगा। हमने कहा सर जी केवलादेव आपके भरतपुर हो गया, केवलादेव सर जी विश्व धरोहर में आपके 1985, यानी क्वेश्चन यही आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों, याद रखना है ना। तो हमने कहा जो आज की क्लास में है आप लोग मॉडल पेपर देखते होंगे तो छुटपुट वाले क्वेश्चन इधर उधर मिलते होंगे, कभी आज मिलेंगे, कभी कल मिलेंगे, परसों। लेकिन आज की क्लास हमने देखा जाए तो आपको 1.5 घंटे में आपको देखो हमने लगभग 7 से 8 टॉपिक वो पढ़ा दिया जो आपसे कभी गलती होने के चांस होते थे, है ना, होते थे, लेकिन आपने पढ़ा दिया। ऐसी क्लास यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी क्लास कंप्लीट होती है, जिसमें आपने देखा कि लगभग सभी महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके थे वो टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए हैं। और यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं कि नहीं, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो बीच बीच में ऐसे ही प्रश्न आपके कवर होते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नए सेशन में। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।